नमस्ते। मैं वैद्य योगेश पांडे आप सभी का भस्म कल्पना इस सीरीज के तीसरे सत्र में स्वागत करता हूँ। तो हम सत्र की शुरुआत धन्वंतरी श्रवण से करेंगे। ॐ शं खं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भुः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावान्ति। भस्म सीरीज का आज तीसरा सत्र होने जा रहा है। इस सत्र का विषय मंडूर भस्म है। इस सत्र को लेने के लिए हमारे पास आज वैद्य पराग दाते सर उपस्थित है। तो मैं सर का औपचारिक इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। पराग दाते सर ने अपना बीएमएस गोवा के गोमंतक आयुर्वेद कॉलेज से पूरा किया हुआ है। सर ने वैद्य चूड़ामणि रघुवीर भिड़े सर, वैद्य प्रता जोशी सर धुए, वैद्य सुविनय दामले सर कुडार, वैद्य नीलेश कोरडे सर, वैद्य गीता पत्कीमान, वैद्य अनिल पांसे सर, इन सभी के सानिध्य में रहकर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया है। सर फिलहाल रघुवीर चिकित्सालय और वाग्भट चिकित्सालय रत्नागिरी में स्थित यहाँ पर रुग्ण सेवा कर रहे हैं। सर पिछले 9 सालों से शुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और विशेषतः कम खर्च में और लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड औषधियों का इस्तेमाल करके सर शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं। ग्रामीण भागों में भी शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा कम खर्च में की जा सकती है, इसका सर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सर की विशेष रुचि व्रण चिकित्सा में है। तो कम खर्च में और लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हम व्रण चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, इस पे इस विषय पर सर के अनेक व्याख्यान ऑलरेडी आयोजित हो चुके हैं। सर फिलहाल एनईएस आयुर्वेद महाविद्यालय यहाँ पर व्रण चिकित्सक की तौर पर भी काम कर रहे हैं। मैं सर से विनती करता हूँ कि आज का जो विषय है मंडूर भस्मा, इस पर हमें मार्गदर्शन करें सर। पराग सर, प्रेजेंटेशन विजिबल हो गई है? जी ओके। हम शुरू करते हैं तो रागादिरुगान् सततान् शक्तान् शेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारिद्धान् च घनयो पूर्वविद्याय नमोस्तस्मै ब्रह्मणो हि समारब्धां मातयदेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम इस सीरीज का जो अगला लेक्चर है मंडूर भस्म के ऊपर, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं रसोहृदय की पूरी टीम को शुरू में धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस सीरीज में बोलने का ये अवसर प्रदान किया, और बिना अपना वक्त कुछ गवाए हम जल्दी से जल्दी ये लेक्चर शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आयुर्वेद की हमारी आद्य देवता धन्वंतरी को, भगवान को प्रणाम करके हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट। ये जिनको हमें हमें अभी प्रणाम किया, ब्रह्मणो ही समारब्धम आत्रेय देशो पूजितम अस्मद आचार्य पर्यंतम, हमारे आदरणीय वैद्य रघुवीर भिड़े सर जी, जो रसों के खुद जामनगर से एमडी रहते हुए उन्होंने रसशास्त्र की एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस की। उनसे जो कुछ सीखा है और मेरी बुद्धि से जो कुछ जाना है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आगे चलेंगे। मंडूर भस्म। अभी नेक्स्ट। सभी भस्म के बारे में अगर हम जान रहे हैं
तो एक तो आइडिया हर एक के दिमाग में रहती है कि इस भस्म को हम, उसकी रोगनता क्या है, उसकी व्याधिघनता क्या है, उसको हम कहाँ से कैसे इस्तेमाल करेंगे। भस्म की प्रिपरेशन के बारे में एक और लेक्चर होगा, शायद पार्थ सर आपको बताएंगे डिटेल्स में कि मंडूर भस्म ग्राह्य कौन सा है, अग्राह्य कौन सा है, कहाँ से कलेक्ट करें, उसका कलेक्शन कैसा है, उसका शोधन कैसा है, उसका मारण कैसा करें, भस्म बनाते वक्त उसमें क्या क्या तकलीफें आती है, या फिर भस्म बनाना कितना आसान हो जाएगा अगर आपने कुछ उसमें युक्ति चिकित्सा की यूज किया तो ये सभी के बारे में हम डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन क्योंकि हर एक द्रव्य के, ये सिर्फ भस्मों के लिए ही नहीं, लेकिन बाकी सभी जो आप द्रव्य गुण का या फिर किसी योग का या फिर किसी कल्प का अभ्यास करेंगे, तो जरूरी है कि आप उसके बारे में जान ले, वो किन किन चीजों में से, कौन सी अवस्थाओं में से या फिर कौन से शोधन से, कौन से मारण से गुजरा है। तो वही चीजें आगे जाकर उस कल्प की या फिर उस योग की या फिर उस भस्म की कारमुकता डिसाइड करेंगे। इसीलिए मंडूर भस्म को हम एकदम शॉर्ट में देखेंगे कि वो कैसे कहाँ से पाया जाता है। सभी जानते हैं मंडूर भस्म को, जो लोह के किट्ट में या फिर अयमल ऐसे उसको बोलते हैं, वहां से जो मंडूर होता है दो प्रकार से वो मिलता है, या तो भूगर्भ में, जहाँ जहाँ पर लोह का, लोह धातु का बाकी भूगर्भ में जो उष्णता होती है उससे उसी के वजह से उसमें कीटक की उत्पत्ति होती है, या फिर भूतल पर, जहाँ से हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कहीं पर भी जहाँ से वो लोह का हवा के साथ संयोग आ जाता है, अग्नि के साथ संयोग आ जाता है, वहां पर हमें ये मंडूर है, किट्ट है, जो वो मिल सकता है। उसके प्रकार बिल्कुल लोह के समान है। तीन प्रकार लोह के हम जानते हैं, जैसे मुंड लोह, तीक्ष्ण लोह, कांत लोह। तो हर एक लोह से बनने वाला वो उस लोह का मंडूर है। जैसे मुंड लोह से बनने वाला मुंड लोह जो, कांत लोह से बनने वाला कांत लोह जो मंडूर, तो उसके समान उसकी जो गुणधर्म है वो भी उसी लोह के समान हो गए जिस लोह से हमें वो मंडूर प्राप्त हो रहा है। संहिताओं में हमें ऐसा रेफरेंस बहुत बार मिलता है कि 60 सालों से लेकर ऊपर हमें जो कुछ जितना पुराना मंडूर है उतना अच्छा है। 100 साल अगर पुराना मंडूर है तो वो सबसे अच्छा गुणधर्म दिखाता है। ये चीज हमें एक और चीज दिखाती है कि काल, जो हम सीखते हैं पदार्थ विज्ञान में, शायद सेकंड ईयर में सबने जिसको इग्नोर किया होगा ऐसा ही सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान जानते हैं हम उसको, उसमें हमें 9 द्रव्य सिखाए हैं। उसमें दिशा और काल ऐसे करके एक द्रव्य आता है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहां पर कोई भी नहीं सिखाता, वो हमने सीखना चाहिए। हमने शायद जनपद ध्वंस अध्याय में भी सीखा होगा चरक के कि देश काल, जल देश काल और ये जो है, ये चार चीजें हैं, हवा, तो ये हर एक जनपद उद्ध्वंस करने के लिए इतनी ताकतवर हो जाती है। जैसे जलादेशम देशात कालम स्वभावतः एते दुष्परिहार्यत्वात् दुस्साध्यानि उत्तरोत्तरम। काल ये सबसे बढ़िया और सबसे बलवान द्रव्य है, जो हम उसको बाकी कोई भी चिकित्सा या फिर बाकी कोई भी ट्रीटमेंट करके हम उसको निकाल नहीं सकते। नित्य ग ऐसे माना, अवस्थिक ग है, ऐसे है, तो उस काल को हम रिवर्स नहीं कर पाते, इसीलिए काल सबसे बलवान होता है। तो वैसे ही मंडूर जो हमने पाना है, अगर वो एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में हमें मिल रहा है, वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो 100 साल उस काल का उस पर हुआ हुआ जो कुछ असर है वो इरिवर्सिबल है। तो ऐसा 100 साल पुराना वाला मंडूर है, सबसे उत्तम है। अगर वैसे नहीं मिल रहा तो बाकी का मंडूर लेकर हम उसमें शोधन और मारण प्रक्रिया करके उसका भस्म बना के चिकित्सा में प्रयुक्त कर सकते हैं। लेकिन काल का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बोला हुआ है। शोधन, एक सामान्य शोधन तो हम सभी जानते हैं, जैसे गोमूत्र और त्रिफला, ये दोनों का क्वाथ बनाकर उसमें मंडूर को हमें एक अलग अलग रेफरेंसेस हमें मिलते हैं कि जैसे 7 दिन तक उसमें भिगो के रखना है, 7 दिन के बाद फिर से उसमें मर्दन करके हमें मंडूर शुद्ध हो जाता है। नहीं तो त्रिफला और गोमूत्र का क्वाथ बनाकर मंडूर को गर्म अग्नि तप्त बनाकर उसमें हमें उसका निर्वाप आवाप करना है, तो उससे मंडूर की शुद्धि हो जाएगी। ये हुई सामान्य शुद्धि। एक सामान्य शुद्धि सभी धातुओं की जो हम जानते हैं, रसशास्त्र में सभी ने शायद पढ़ा होगा, तैले तकरे गवामूत्र, सभी को शायद श्लोक भी बायाट रहेगा ये, तो वैसे भी शुद्धि हम कर सकते हैं। मंडूर के लिए ये दो अलग विशेष शोधन आए, एक तो गोमूत्र त्रिफला के क्वाथ में, नहीं तो दूसरा एक शोधन आता है जहां पर विभितक की जो काष्ठ है, विभितक अग्नि, विभितक के काष्ठ को जलाकर उस अग्नि पर मंडूर को तप्त बनाना है, और फिर से उसको उसके ऊपर गर्म होने के बाद गोमूत्र का छिड़कावा करना है। ऐसे भी 7 बार करने से गो मंडूर की शुद्धि हो जाएगी। ये सामान्य शोधन है। जहां पर ऐसे विशेष द्रव्य बोले हैं
जैसे त्रिफला और गोमूत्र, इनके क्वाथ में मंडूर का शोधन करना है, या फिर विभितक के अग्नि के, तो उसी काष्ठ से की हुई ये सभी चीजें हमें खुद करके देखनी चाहिए, तो ही उसमें होने वाला बदलाव हम जान पाएंगे। मारण के बारे में भी हम जानते हैं, वो भी सेम है। गोमूत्र और त्रिफला क्वाथ में उसका मर्दन करके उसको 7 बार अग्नि का पुट लगाना है। मंडूर के वजन के हिसाब से हम उसका जो कुछ रहेगा गजपुट तक, उसको 7 बार कर सकते हैं। हर बार पुट लगाने के बाद उसको निकाल कर फिर से उसको मर्दन करके गोमूत्र और त्रिफला में उसका हमें अग्निपुट बार बार बनाना है, जब तक आखिरी तक भस्म तैयार हो ना जाए तब तक। कहाँ तक ये भस्म तैयार करेंगे, तो उसके ग्राह्य अग्राह्य लक्षण भी हमें ग्रंथों में मिलते हैं। जैसे वो श्लक्ष्ण होना चाहिए, वारितर होना चाहिए। अगर वो पानी में, अगर हम पानी के सरफेस पर ऊपर से भस्म को डाल रहे, तो वो पानी के ऊपर तैरना चाहिए। भले है मंडूर है तो लोह से बना हुआ, मतलब धातु से बना हुआ है, लेकिन ये सभी चीजें करने के बाद, जैसे वो 80 या 100 साल पुराना है, या फिर हमने उसका अच्छे से शोधन और मारण कर दिया है, तो वो वारितर बन जाता है, पानी के ऊपर तैरता है। निर्गंध, उसमें किसी भी चीज की गंध नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गोमूत्र की हो, चाहे वो त्रिफला की हो, चाहे वो और किसी चीज की हो। निर्गत रस, मतलब अगर हमने उसको टेस्ट करके देखा, तो उसमें कोई भी रस हमें जिह्वा पर नहीं आना चाहिए उसका। ये भी उसके ग्राह्य लक्षण का एक लक्षण है, ग्राह्य भस्म होने का। और आगे बोला है कि अनाकर्षित कांत लोहे न, मतलब अगर आप उसके आजू बाजू में कहीं पर भी मैग्नेट अप्लाई करते हो, मैग्नेट रखते हो, तो वो मैग्नेट की वजह से उसमें आकर्षण नहीं होना चाहिए। अगर आपने लोहे का कोई भी छिलका या फिर लोहे का, जिसको चूर्ण बोलते हैं, ऐसा रखा और उसके आजू बाजू में कहीं पर मैग्नेट रखा, तो वो छिलके हिल जाते हैं, वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगर आपका मंट्रू भस्म सही से बना हो, तो उसमें लोह की ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए कि वो कांत के लोह की तरफ आकर्षित हो जाए, तो ही आपका भस्म अच्छा बनाए। ये ग्राह्य भस्म लक्षण में हम ले सकते हैं। जैसे ही ग्राह्य है, वैसे ही अग्राह्य लक्षण भी है। संहिताओं में हर वक्त हम जब द्रव्य गुण को पढ़ते हैं, या फिर किसी भी चीज के योग को या फिर कल्प को पढ़ते हैं, तो दो चीजों में उसके बारे में बताया जाता है। एक तो वो कल्प कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर उसकी कार्मिकता कैसे होती है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंटली अग्राह्य, मतलब जहां पर वो इस्तेमाल नहीं करना है, कौन से चीजों में वो नहीं लेना है, कहाँ पर उसका निषेध है, तो वो तो हमें बारीक उसको देखकर बारकावे से जानना चाहिए। तो अग्राह्य लक्षण के भी बोले, जैसे 60 साल पुराना मंडूर है तो उसमें नहीं लेना चाहिए हमें। मंडूर जो वो फैक्ट्री से कलेक्ट किया हो, या फिर इंडस्ट्री में, पूरी पुराने जमाने में जो तोफ गोले बनाने की फैक्ट्री रहती थी, जहां पर लोहे का गोला पिघलाकर उससे अनेक अलग अलग प्रकार के औजार बनाए जाते थे। तो जैसे ही हम उनको गर्म करके उसके ऊपर हथौड़े से घाव डाले जाते थे, तो उससे लोहे के छोटे छोटे छिलके बाजू में गर्म होकर टूटते थे, जिनका मंडूर बनता था। लेकिन ऐसा मंडूर जहां पर ये फैक्ट्री में से कलेक्ट हुआ, वहां पर उसके गंधक के साथ कुछ रिएक्शन हुई रहती है, या फिर अलग जो कुछ वो वहां पर कारखाना फैक्ट्री रहेगा, उसमें यूज किए हुए केमिकल का उसके ऊपर प्रभाव पड़कर वो मंडूर बन जाता है। तो ऐसा मंडूर अग्राह्य बोला है। ऐसा मंडूर भले ही हमें मिले, लेकिन उसको मारण के लिए या फिर शोधन करने के लिए नहीं लेना है। भस्म परीक्षा हो जाने के बाद अग्राह्य भस्म भी बोला है। जैसे मंडूर भस्म बना है, और अगर आपने उसमें दही या फिर नींबू का स्वरस मिलाया, और अगर उसका वर्ण चेंज हुआ, जैसे उसको हरित वर्ण का हो गया, या फिर मंडूर भस्म में आपने त्रिफला मिलाया और वो कृष्ण वर्ण का हुआ, त्रिफला या तो त्रिफला का काढ़ा जैसे बनाते हैं। वाग्भट के उत्तर तंत्र में शिरोरोग में आपने शायद बहुत बार पढ़ा होगा। बालों को रंजन करने वाले जो योग है, जिसमें बाल को कलर करते हैं, तो उसमें लोह कटाह है, ऐसे बोला है कि लोह कटाह में, लोह पात्र में त्रिफला का काढ़ा जो है वो रात भर रखते हैं किन और दवाइयों के साथ, और सुबह तक वो पूरा काला बन जाता है लोह के संपर्क पे आने की वजह से। उसको लेकर बाद में सिरोलेपन या फिर बालों के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो काला रंग अच्छे से देता है। लेकिन भस्म बनाने के बाद, मंडूर का भस्म बनाने के बाद भी, अगर उसको आप त्रिफला के काढ़े के साथ मिक्स करते हो और रखते हो थोड़ी देर के लिए, तो उसमें कृष्ण वर्ण नहीं आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो वो अग्राह्य है, मतलब वो अपक्व है, अपरिपक्व है, पूरा अच्छे से बना नहीं है। तो इसीलिए हमने अगर वाग्भट के सूत्र संघ के 7वें अध्याय में भी पढ़ा होगा विषय लक्षण के बारे में। नीला राजी रसे ताम्राक्षी रे दधनी दृश्यते। अगर आप दही के साथ उसमें खाने को मिक्स करते हो और उसके ऊपर ऐसे कुछ अलग कलर की, अलग वर्ण की रेशा दिख रही है, तो वो जरूरी है कि वो अशुद्ध है या फिर विष युक्त है। अशुद्ध भस्म अगर आप खा रहे हो, तो वो भी विष के जैसा ही काम करेगा, जो कि वहां पर विष की परीक्षा के बारे में बोला है। तो मंडूर के बारे में भी यही लागू हो जाता है कि अगर आपका मंडूर भस्म अच्छे से नहीं बना हो,
और आपने उसकी अगर ये परीक्षा की हो दही या नींबू सरस के साथ या फिर त्रिफला के काढ़े के साथ बना के, तो और उसमें अगर ऐसा वर्ण अलग से आ रहा है तो आपको मंडूर भस्म नहीं इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि उसमें सविष लक्षण हो या फिर वो अपक्व हो, जिससे आपको मंडूर भस्म के आपके अपेक्षित जो रिजल्ट है वो ना मिले, इसीलिए आप फिर से उसको मारण या फिर शोधन करवा के यूज कर सकते हो। ये मंडूर भस्म हमने देखा एक ग्रॉसली कि ये चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो शुरू में कि मंडूर भस्म कहाँ से मिला है, उसका हमने शोधन कहाँ से किया है या फिर उसका मारण कैसे किया है, तो इन चीजों से उसके हर एक द्रव्य में या फिर हर एक कल्प में उसकी हुई हुई कार्मुकता के बारे में हम पता कर पाएंगे, जो इसमें आसानी रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब अच्छे से बना के बाद में जो कुछ हमारे हाथ लगेगा अच्छा मंडूर भस्म, तो उसके गुण क्या है? पहले तो ये जान ले कि वो लोह से ही बना है, तो लोह के गुण तो उसमें आएंगे ही आएंगे, लेकिन लोह के समान गुण ये तो आएंगे, लेकिन विशेषतः उसके गुण जो बताए हैं, जैसे कि उसके रस पंचक के बारे में देखेंगे। कषाय मधुर और कटु रस का है मंडूर भस्म हमारा जो बना हुआ, उसका विपाक कटु है लेकिन वीर्य है वो शीतोष्ण है। इतना काल सन्निकर्ष उससे मिलने से शीतोष्ण वीर्य का वो बन जाएगा, लोह जैसा उष्ण वीर्य का नहीं बनेगा। कफ पित्त घन ये उसकी दोषघ्नता है। हर एक इस पर कार्य हम देखेंगे कि दोषघ्नता के बारे में, हर एक द्रव्य को दोषों पर वो कैसे काम करता है, धातुओं पर कैसे काम करता है, मल पर कैसे काम करता है। ग्रंथों में मिलने वाले रेफरेंसेस बहुत बार सीमित हो सकते हैं, लेकिन हम हमारी एक्सपीरियंस या फिर हमारी बुद्धि इस्तेमाल करके वहां पर उसकी कार्मुकता को जान सकते हैं या फिर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे, ये हम कुछ आगे के आए हुए कल्प में आपको बताएंगे। लेखन कार्य करता है वो, और लेखन करके बाद में ग्रहण करने में भी मदद करता है। सभी जानते हैं मंडूर कल्प जो पांडु में इस्तेमाल किए जाते हैं वो ग्रहण करने में कैसे यूज हो जाते हैं। और उसका विशेष कार्य जो बोला है मंडूर भस्म का, वो परिणाम शूलघ्न और पांडुघ्न। ऊपर में कोई भी दोषघ्नता या फिर रस गुण वीर्य विपाक, इनसे हमें ये कर्म पता नहीं चलते कि वो परिणामशील को कैसे नष्ट करता है या फिर वो पांडु को कैसे नष्ट करता है। लेकिन हर एक द्रव्य का एक अपना कार्य क्षेत्र रहता है, वहां पर वो विशेष रूप से कार्य करता है। वैसे ही मंडूर का जो विशेष कार्य है वो परिणामशील के ऊपर है, और पांडु ये व्याधि में उसका विशेष कार्य है, जो हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कल्प अगर हम ढूंढने जाए तो मंडूर के बहुत सारे कल्प हमें संहिताओं में देखने के लिए मिलते हैं। उसमें से कुछ हमने यहाँ पर इकट्ठा किए, अगर आप पढ़ सकते हो उनमें से। क्षीर मंडूर है, मंडूर गुटिका है, मंडूर लवण है, मंडूर वटक है, भीम वटक मंडूर है, चविकादि मंडूर है, तारा मंडूर है, रस मंडूर है, बृहच्छतावरी मंडूर है, त्रिफला मंडूर है, त्रिशुणादि मंडूर है, पुनर्दमा मंडूर है। बहुत सारे कल्प हम इसमें से यूज भी करते हैं, बहुत सारे कल्प तो हम जानते भी नहीं, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इससे भी और भी बहुत ज्यादा कल्प हमें संहिताओं में, बृहत्त्रय में, लघुत्रय में और रस संहिताओं में जो आगे आई है उन्हें में भी हमें देखने को मिलते हैं। हम उसमें से कुछ सिलेक्टिव कल्प लेंगे और उससे उसका कार्य कैसा होता है ये जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। हर एक मंडूर के कल्प में आई हुई जो फलश्रुति है, ना कि मंडूर के बारे में, लेकिन हर एक कल्प का स्टडी करते वक्त हमें ऐसा ही वो उसका अभ्यास करना चाहिए कि वो कल्प कैसे बनाते हैं शुरू में, उसमें कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं, वो संस्कार से क्या रिजल्ट आना अपेक्षित है उस द्रव्य में, या फिर वो संस्कार क्यों करते हैं। और ये चीज जानने के बाद आगे जिसमें फलश्रुति बोलते हैं, जहां पर व्याधि की लिस्ट आती है कि किस किस व्याधि में कौन कौन सा कल्प इस्तेमाल किया जाता है, वो व्याधि के ऊपर इस कल्प का कैसे उपाय हो सकता है, उस कल्प में, उस व्याधि में इस कल्प को कहाँ कौन सी अवस्था में देना है। एक चीज हम जरूर जान लें कि संहिताओं में दिए हुए सभी चिकित्सा के जो अध्याय है, अगर हम उसे पढ़ते हैं अच्छे से, तो हमें ये हम जानते हैं उससे कि कोई भी व्याधि की एक ही एक चिकित्सा, जैसे ज्वर है तो उसकी ये चिकित्सा, अतिसार है तो उसकी ये चिकित्सा, ऐसे हमें पढ़ने को नहीं मिलता। हर एक व्याधि में अलग अलग अवस्थाएं आती है। जैसे ज्वर है तो ज्वर में साम अवस्था आएगी, निराम अवस्था आएगी, ज्वर में सर्दी आएगी, ज्वर में अतिसार आएगा, ज्वर में जीर्ण दोष आएंगे, ज्वर में पुनरावर्तक ज्वर आएगा। तो हर एक व्याधि की चिकित्सा इस अवस्था के अकॉर्डिंगली बदलती जाती हमें दिखती है। ये हर एक व्याधि में होता है। तो एक व्याधि और उसका एक औषध, जैसे ज्वर है तो त्रिभुवन कृति देंगे, ज्वर है तो अमृतारिष्ट देंगे, ये उसकी आइडियल चिकित्सा नहीं है। हमें जानना ये है कि अगर ज्वर है तो उसकी कौन सी अवस्था है, साम है, निराम है, धातुगत है, जीर्ण ज्वर है, तरुण ज्वर है, उल्लास है, उत्कलेश है,
तो उसके अकॉर्डिंगली हमें द्रव्य का सिलेक्शन करना चाहिए और अकॉर्डिंगली उस व्याधि के कौन सी अवस्था में वो कल्प अच्छे से इस्तेमाल होगा, अगर ये हम खुद खुद ही डिसाइड करके बाद में अगर वो कल्प को इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट उतने ही अच्छे से हमें आने में मदद मिलती है। अगर हम ब्लाइंडली या फिर दूसरे ने इस्तेमाल किया, अरे उसने एक बुखार के ज्वर के रुग्ण में त्रिभुवन कीर्ति दी थी इसीलिए मैं भी देने लगा, और मेरी दुर्भाग्यवश अगर वो मेरा आने वाला पेशेंट पित्त प्रकृति का रहा या फिर उसको पित्तज ज्वर है या फिर वो पित्त काल में आया है, तो उसे त्रिभुवन कीर्ति देकर भी भले ही उसके फलश्रुति में सर्वज्वर विनाशम जो सन्निपाता त्रयोदश ऐसे लिखा हो, फिर भी वो त्रिभुवन कीर्ति अगर मैं पित्त ज्वर में या फिर पित्त प्रकृति के आदमी में दे रहा हूँ तो उसका ज्वर कम नहीं होगा, लेकिन उसको त्रिभुवन कीर्ति के वजह से ही कुछ ना कुछ तो उपद्रव हो जाएंगे। इसीलिए हर एक व्याधि की अवस्था और अपने औषध की कारमुकता ये दोनों जानना जरूरी है। व्याधियों में हम पढ़ सकते हैं मंडूर के फलश्रुति में आने वाले कल्पों के पांडु शोध, ये तो प्राधान्यता में मिलते हैं, इसमें मंडूर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। शूल, शूल में भी परिणाम शूल और अम्ल पित्त जनित शूल जो रहता है, जो ज्यादातर कोष्ठगत शूलों के बारे में है, तो उसमें ज्यादातर मंडूर कल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। कामला, कुंभ कामला और हरिमक, ये हम देख सकते हैं आगे चलकर कि ये तो सुश्रुत और वाग्भट जी ने तो कामला, पांडु और कामला इनको एक ही अध्याय में रखा है, क्योंकि वो एक ही व्याधि की दूसरी दूसरी बदलने वाली अवस्था जैसे कुछ है, जिसमें संप्राप्ति बहुत बार सामान्य हो जाती है शुरू की, और उसी संप्राप्ति के अकॉर्डिंग एक बनाया हुआ कल्प अगले वाले अवस्था में, अगले वाले व्याधि में भी काम कर जाता है। प्लीहा, हम जानते हैं प्लीहा वृद्धि मंडूर का सबसे अच्छा कार्य हम जैसे देख रहे हैं पांडु में होता है, रक्त धातु पर विशेषता से होता है, तो प्लीहा जो रक्त स्रोत का मूल स्थान है उसके व्याधियों में मंडूर का काम अच्छे से हो जाता है। कृमि और कुष्ठ, मेद और मेह, तो ये जैसे जोड़ी जोड़ी बनकर आ रहे हैं। मंडूर का हमने शुरू में देखा था कषाय रस का है, कटु विपाक का है और लेखन कर्म करता है। तो कृमियों में, कुष्ठ में या फिर मेह और मेद मतलब अति मेद जिसमें है, ऐसे व्याधियों में लेखन करने वाला, लेकिन कषाय रस का भी है और मधुर रस का भी है, तो स्थैर्य भी प्रदान करेगा, लेखन भी करेगा, ऐसी चीजों से ये कृमि कुष्ठ में काम करेगा। तो कुष्ठ की हर एक अवस्था में या फिर कृमि की हर एक अवस्था में मंडूर भस्म काम नहीं आने वाला। कृमि की ऐसी अवस्था जहां पर कृमियों का शोधन हो चुका है, जहां पर कृमियों की वजह से आने वाले दौर्बल्य है, धातुओं में कुछ दौर्बल्य है, क्लेद की शरीर में ऐसी अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में क्लेद कम करके शरीर को बल देना है, तो ऐसी अवस्था में मंडूर कल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दो कल्प के मंडूर जो हमें मिलते हैं वहां पर उसका गलगंड में भी एक यूज मिलता है, हम वो कल्प आगे जाकर देखेंगे। एक्सक्लूसिवली जहां पर जिस कल्प की फलश्रुति दी हुई है वो कल्प हम उस व्याधि में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा एक कल्प हमें उरुस्तंभ में भी मिल जाता है। मंडूर अकेला द्रव्य बहुत कम बार यूज किया हुआ हमें दिखता है संहिताओं में। उसके साथ कोई हम संयोग महिमा जानते हैं कि हम किस चीज को किस चीज के साथ जोड़ते हैं और उसकी मात्रा क्या होती है, उसका अनुपान क्या होता है, उसका काल क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हर एक कल्प का कार्मिकत्व थोड़ा थोड़ा हमें बदला हुआ दिखाई देता है। तो जैसे हमें आगे अगर शूल में या फिर परिणाम शूल के अगर हम कल्प देखें तो वहां पर हम कल्प में पढ़ सकते हैं कि बहुत बार उन्होंने खाने से पहले, खाने के बीच या फिर खाने के बाद या फिर इन तीनों समय में मंडूर का कल्प का इस्तेमाल किया हुआ हमें दिखाई देता है। अगर अर्श जैसा व्याधि है तो वहां पर हम अपान काल में यूज कर सकते हैं। कृमि जैसा व्याधि है तो हमें भी वहां पर भी अपान काल में यूज कर सकते हैं। गलगंड जैसे व्याधि में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अमाशय के ऊपर का शरीर का हिस्सा आता है, तो वहां पर मंडूर का इस्तेमाल है वो खाने के बाद में या फिर व्यान काल में या फिर उदान काल में ऐसा हम कर सकते हैं। और रात को सोते समय जहाँ पर स्वप्न काल, तो उस काल में भी हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप किस द्रव्यों के साथ उसको मिला रहे हो, इसके अकॉर्डिंगली मंडूर की रोगोन्नता कार्मुकता बदलती हमें दिखाई देगी। इस सब में उन्होंने कॉमनली एक परिहार बोला है, कपोदादि वर्ग, ये हमने फिर से रसशास्त्र में पढ़ा होगा। किस कपोदादि वर्ग का हमें परिहार करना है, अगर मंडूर भस्म का सेवन से हमें अच्छे से अच्छे गुण पाने हैं तो कपोदादि वर्ग को पथ्य के अकॉर्डिंगली हमें लेना है, उसमें कपोदादि वर्ग का सेवन नहीं करना है। जाहिर है कि जिस व्याधि में हम यूज कर रहे हैं उस व्याधि का जो कॉमन पथ्य रहेगा, उस व्याधि का जो सामान्य पथ्य रहेगा उसको तो हमें फॉलो करना ही करना है। जैसे हम शिलाजीत में पढ़े होंगे, शिलाजीत को इस्तेमाल करते वक्त हमें कुलत्थ नहीं खाना है, तो वैसे ही मंडूर का अगर आप इस्तेमाल बड़ी मात्रा में अच्छे से कर रहे हो तो उसके सभी प्रॉपर्टीज हमें मिले, इसीलिए कपोत आदि वर्ग को हमें परिहार करना चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
हम डायरेक्ट योगों से पढ़ना चालू करेंगे, एक जनरली आइडिया आपको आ जाएगा कि कैसे योग पढ़कर अभी जो हमने अभी तक जो देखा है कि मंडूर का शोधन कैसे करते हैं, मारण कैसे करते हैं, कैसे उसको बाकी द्रव्यों के साथ मिलाया जाता है, तो द्रव्य देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वो ऐसे इस व्याधि में कैसे यूज करेंगे। तो ये तो पहला वाग्भट का ही कल्प है। गुड़ नागर मंडूर तिलांशान मानत समान पिपली द्विगुणान दद्यात गुटिकाम पांडुरोगे। पांडुरोग की चिकित्सा में आया हुआ एक छोटा सा योग है। गुड़ नागर मंडूर तिलांशान मानतः समान। ये सभी द्रव्य समान मात्रा में लेने हैं। पिपली द्विगुणा और उससे 2 गुना पिपली उसमें ऐड करनी है। गुटिकाम पांडुरोगिणे जिसकी फलश्रुति जितनी छोटी रहेगी, अगर इसमें है कि गुटिकाम पांडु रोग ने मतलब पांडु रोग में ये गुटिका आप बनाकर दे दो, तो फलश्रुति जितनी छोटी रहेगी वैद्य का या फिर देने वाले का काम उतना ही बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर पांडु रोग की कोई भी अवस्था स्टेट नहीं की है, पांडु रोग के कौन से अवस्था में ये गुटिका किस मात्रा में इस्तेमाल करनी है ये भी नहीं है, ना तो उसका वो गुटिका यूज करने का कोई काल भी दिया है। तो ये सब हमें हमारी बुद्धि से सोचना होगा कि ये पांडुघ्न गुटिका है, लेकिन इसको पांडु रोग में कैसे और कब इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम द्रव्य में देखें, गुड़ नागर और तिल, ये तीनों जो द्रव्य है गुड़ नागर ये जो कॉम्बिनेशन है वो अग्नि को बढ़ाता है। तिल जो है वो भी अग्नि मूत्र को कम करेगा, थोड़ा सा उष्ण है, वातघ्न है। और पिप्पली द्विगुण, इस सभी के द्विगुण पिप्पली है। गुड़ नागर तिल और पिप्पली ये सभी द्रव्य उष्ण है। तो जाहिर है कि ये सभी जो कल्प बनेगा जिसमें द्विगुण पिप्पली बताई है, ये कल्प थोड़ा सा उष्ण बनकर काम करेगा। तो जहां पर पांडु रोग में कफ प्राधान्य की अवस्था है, जहां पर अग्नि का दीपन करने की अवस्था है अग्निमान्य की वजह से, वहां पर हम इस कल्प को यूज कर सकते हैं। क्योंकि गुड़ है उसमें वो जल्दी से समा, उसको लेने में आसानी रहेगी, जल्दी से समा भी जाएगा। और गुड़ नागर ये योग हमें बहुत बार बहुत सारी जगहों पर अग्नि मांद्य दूर करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। पिप्पली के गुण भी हम जानते हैं, पिप्पली रेचनी हंती काश श्वासत्वगा मयान वन्य दीपनी, तो पिप्पली भी वन्य दीपन करने वाली है। तो ये सभी जो कल्प है वो सभी कल्प अग्नि को बढ़ाएगा अच्छे से, उसका पाचन अच्छे से हो पाएगा द्रव्यों का या फिर आहार का, और उससे बनने वाला जो आहार रस है वो उसी से पांडु रोग में होने वाली जो शुरू की संप्राप्ति है। अगर हम पांडु रोग की एक चीज बोलना हम भूल गए कि पांडु रोग में प्रायः प्राधान्यावस्था से इसका यूज किया जाता है मंडूर कल्पों का। तो पांडु रोग की संप्राप्ति भी जानना थोड़ी सी जरूरी है। जैसे पांडु रोग में बताया है उन्होंने, पांडु रोग में उन्होंने बताया है कि पांडु रोग की संप्राप्ति जैसे होते हैं कि स्रोतों अग्निमांद्य हो जाता है, स्रोतों का अवरोध बन जाता है। उन स्रोतों का अवरोध हो जाने से आगे आगे आने वाले जो धातु है उन तक पोषण अच्छे से पहुंच नहीं पाता। उसमें क्योंकि पांडु वर्ण अधिक तरह से दिखता है इसीलिए उसको पांडु रोग कहते हैं, लेकिन अलग अलग वर्ण वहां पे भी दिखाई देते हैं। तो वहां पर अग्निमांद्य, स्रोतों का अवरोध और पांडु रोग या फिर विवर्णता और धातु दौर्बल्य ये चीजों का होना जरूरी है, तो उसको पांडु रोग हम बोलेंगे। तो पांडु में किए इस्तेमाल किए हुए वाले जो कल्प अगर हम चिकित्सा में पढ़ते हैं, चिकित्सा में जो होते हैं पांडु रोग की चिकित्सा शुरू होती है स्नेहन पूर्वक, जिसमें पहले तो उन्होंने दाढ़ी मादी या फिर कल्याण को घृत ऐसे घृतों का पान करने के लिए बोला है। और घृतपान हो जाने के बाद वहां पर उत्तम मात्रा में उत्तम बल से शोधन करना है। वो शोधन करते ही सभी जो दुष्ट दोष है वो बाहर निकल जाएंगे, स्रोतस्व का अवरोध निकल जाएगा। पांडुरोग की संप्राप्ति बहुत ही अवरोध से होकर ही गुजरती है। तो जैसे ही शोधन के बाद ये अवरोध निकलता जाएगा, उसके बाद में जो आता है वो मंडूर, जैसे अभी जो हम जैसे पढ़ रहे हैं गुड़ नागर मंडूर, तो ऐसे वाले योग आते हैं जो शोधन के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जो स्रोतों का अवरोध दूर हो जाने के बाद अग्नि पर अच्छे से काम करेंगे, पचन अच्छे से होगा और धातु का दौर्बल्य जो को पांडु का धातु शैथिल्य करके एक सामान्य लक्षण है वो दूर होने में मदद होगी। इसीलिए ये इसके जैसे कल्प का वहां पर हम यूज कर सकते हैं शोधन पूर्वक, जो हमने देखा अभी वो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्लीज। मंडूर चूर्ण, अगर हम ये देखते हैं तो भी है, श्लक्षण चूर्णश्च मंडूरम गोमूत्र ही पाचय दिनम वज्रवल्या रस ही पेश्यम चित्रकूट मंडल चित्रकूटमल संयुतम भक्षितांश अक्षमात्रांश ही असाध्यम श्वयथुम जयेत। ये जो रहेगा, देखो हम शुरू में देखते हैं कल्प के मंडूर का श्लक्षण चूर्ण है, उसको गोमूत्र ही पाचय दिनम, गोमूत्र में उसको पचाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हम एक और 2 कल्प इसके साथ में देखेंगे। लोह किट्ट पलानी अष्टौ गोमूत्र से आढ़के पचेत,
जो है मंडूर आपको एक आढ़क गोमूत्र में उसको 8 पलव लोह किट्ट मतलब मंडूर उसको पचाना है। परिणाम भवम शूलम सद्यो हंति न संशय। ऐसा जो मंडूर आपका बनाया हुआ है गोमूत्र में पचाया हुआ, वो परिणाम शूल को नष्ट करता है। जैसे उसके आगे ये गोमूत्र में आया हुआ मंडूर का कल्प है। उसके आगे हम एक और कल्प देखेंगे, लोह किट्ट फलानी अष्टौ गोमूत्र से अर्धाडके पचेत क्षीर प्रस्थेन। ये ऊपर का और ये श्लोक बहुत ही सिमिलर जा रहा है। क्षीर प्रस्थेन वहां पर बोला है कि उसी में हमें क्षीर भी ऐड करना है। क्षीर प्रस्थेन तत्सिद्धम, अगर हमने उसको सिद्ध किया तो पक्तिशूल हरम नृणाम। तो ऐसा किया हुआ क्षीर मंडूर जैसा कल्प है वो पक्तिशूल मतलब परिणाम शूल, अन्न के पचन के वक्त जो शूल होता है। शूल ये संज्ञा बहुत बार कोष्ठगत शूल के लिए रेफर में दी जाती है। पक्ति शूल मतलब अन्न खाने के बाद, आहार लेने के बाद जब वो उसका पचन होना शुरू होता है, वो द्वितीय अवस्थापक या फिर तृतीय अवस्थापक में चला जाता है। वो हो जाने के बाद पित्त और वात ये दोषों से वहां पर शूल की निर्मित होती है। जैसे जैसे अन्न का पचन अच्छे से पूरा होता जाएगा, पचन पूरा होते होते ही ये शूल अपने आप कम होता जाएगा। इसको बोलते हैं अन्न द्रव शूल या फिर परिणाम शूल। तो उसी ऐसे में इसके जो पहला श्लोक था हमने देखा, वो भी गोमूत्र में है, उसको पचन करना था। ये हम दो श्लोक देख रहे हैं, उनमें भी है, दोहो किट्ट पदानी गोमूत्र से अर्धाढ़के या फिर गोमूत्र आढ़के पचेत। आढ़क एक गोमूत्र में उसको पचाना है और उसमें क्षीर मंडूर है तो उसमें क्षीर ऐड करेंगे। जो ऊपर का श्लोक बताया परिणाम शूल, उसमें क्षीर नहीं है लेकिन गोमूत्र में उसका पचन है। तो ये एक कॉमन चीज हमें बार बार दिखाई देगी कि जो हमने शुरू में देखा था कि गोमूत्र मंडूर का शोधन और मंडूर का मारण दोनों भी चीजें गोमूत्र में की जाती है, गोमूत्र और त्रिफला में। उसी में से एक चीज गोमूत्र यहाँ पर आई है जो कि मंडूर के दोषों को दूर करेगी, मंडूर का भस्म अच्छे से बनाएगी। ये कल्पों में मंडूर का चूर्ण उन्होंने बताया है, इसीलिए जब तक उसका अच्छे से भस्मीकरण ना हो जाए हम उसको गोमूत्र में पका सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो गोमूत्र को मंडूर के भस्म को लेकर हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन कल्प हमें वही बताता है कि उसका भस्म अच्छे से बनाकर पक्तिशूल हरम परिणाम शूल उसमें जब हमने देखा उसमें अच्छे से यूज कर सकते हैं। परिणाम शूलघ्न ये मंडूर का विशेष मंडूर और लोह ये दोनों का विशेष गुण है जो कि परिणाम शूल पर अच्छे से काम करता है। प्रैक्टिस में हमने कई बार देखा होगा जो लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद 1 घंटे या 2 घंटे के बाद पेट में भारी लगता है या फिर पेट में दर्द होना शुरू होता है और 1-2 घंटे तक ये शूल बना रहता है, 2 या 3 घंटे के बाद ये शूल कम हो जाता है। बहुत सारे बार जो लोग बाहर काम करते हैं, जिनको ट्रैवलिंग करना पड़ता है या फिर ऑफिस में टिफिन वगैरह लेके जाते हैं, तो ये वो लोग ये चीजें बहुत बार बोलते हैं। ट्रैवलिंग और दिन में ऑफिस में बैठकर काम करना ये थोड़े से विरुद्ध हेतु है जो कि स्रोतों में अवरोध पैदा करते हैं। दिन भर बैठकर काम करना, आजू बाजू में एसी रहता है नहीं तो फैन तो रहता है, तो उस वजह से वहां पर स्तंभ जैसे कुछ लक्षण आ जाएंगे। उससे वात पित्त की दृष्टि हो जाएगी और परिणाम शुद्ध जैसा व्याधि उसमें उत्पन्न होता है। ये हम बहुत बार देखने को मिलते हैं। और वहां पर हमने अगर ये मंडूर भस्म का यूज किया तो दोनों पेट दर्द होना, पेट फूल जाना, ये दोनों में हमें अच्छे से परिणाम उनमें मिल सकता है, मिल जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। गोमूत्र शुद्ध मंडूरम त्रिफला चूर्ण संयुतम विलिहन मधुसर्पिभ्याम शूलम हंति त्रिदोषजम। या फिर लोह चूर्णम वरा युक्तम विलीडम मधुसर्पिषा परिणाम शूलम शमये तन्मलम व प्रयोजितम। फिर से वही बात अगले अगले कल्पों में आ रही है। जैसे गोमूत्र से शुद्ध किया हुआ मंडूर त्रिफला चूर्ण संयुतम, उसमें त्रिफला का चूर्ण हमने साथ में मिलाया। ये सेम उसका जैसे शोधन और मारण हमने शुरू में देखा था वैसा ही है। तो विलिहन मधु सर्पिभ्याम, ऐसा मंडूर का भस्म या फिर चूर्ण मधु और घृत। पहले कल्प में हमें देखा था सिर्फ उसका संयोग गोमूत्र या फिर त्रिफला के साथ। इस कल्प में हमें देख रहे हैं कि उसका संयोग और उसका अनुपान, जैसे विलिहन मधु सर्पिभ्याम मधु और घृत, ये इसके साथ मिलाया हुआ गोमूत्र का मंडूर का गोमूत्र में शुद्ध किया हुआ भस्म त्रिफला के साथ हमने लिया तो शूलम हंति त्रिदोषजम। तो त्रिदोषजक जैसा शूल है, इतना भयंकर शूल भी, ये शूल भी हमें जो देखा था शूल है तो प्रायः उसे कोष्ठगत शूल लेते हैं। तो ऐसा शूल भी मंडूर भस्म ऐसे इस्तेमाल किया तो चला जाता है। या फिर लोह चूर्णम वरा युक्तम वीढ़ मधु सर्पिषा, ये बात लोह के बारे में आप पहले बताइए कि लोह का चूर्ण त्रिफला के साथ हमने अगर मधु और सर्पीस के साथ लिया तो परिणाम शूलम शमयेत, परिणाम शूल को शमन करता है। तन मलम व प्रयोजित,
ये लोह का कल्प बताया। और तन्मलम वा मतलब लोह का मल अगर ऐसे ही आपने प्रयोग किया उसका मधु और घृत के साथ, तन्मूलम व प्रयोजितम परिणामशीलम शमयेत, तो उसका भी आपको फलश्रुति में यही मिलता है कि उसके परिणामशील को वो शमन करता है। तो पहले हमने देखा गोमूत्र के साथ या फिर त्रिफला के साथ मंडूर का किया हुआ संयोग। इस दो योगों से हमने जाना परिणामशूल में उसको मधु और घृत ये अनुपान के साथ, जिसको सुश्रुत ने बहुत अच्छी तरह से रसायन में या फिर वाग्भट में भी हम रसायन अध्याय में देख सकते हैं, बहुत सारी चीजों का अनुपान मधु और घृत ऐसा संयोग आया है। तो उसके साथ अगर हमने इस्तेमाल किया तो त्रिदोष शुद्ध या फिर परिणाम शुद्ध का नाश हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। परिणामशूल मंडूरम शोधितम पत्री लोहजम वा गुड़ेन तु भक्षयन मुंचते शुदात परिणाम समुद्भवा। देखा फिर से वही योग आ रहा है गुड़ के साथ या फिर परिणामशूल के लिए मंडूर का हुआ अच्छा सा योग है ये। आगे चलेंगे। कल्पों के या फिर एकाध द्रव्यों के बारे में स्टडी करने की ये एक अच्छी पद्धति है जिसको हमने खुद इस्तेमाल किया है। कि बहुत बार ऐसे होता है कि कोई भी द्रव्य अगर हम अगर आपने सबने वाग्भट का 15वां अध्याय सूत्रस्थान का देखा होगा, शोधनादि वर्ग है, उसके पहले वाग्भट ने 5, 6 और 7वें अध्याय में बहुत सारे द्रव्य, उनके गुण धर्म, द्रव द्रव्य, अन्न, अन्न के स्वरूप, इसमें ये सभी द्रव्य दे दिए हैं, उनके गुण दिए हैं। फिर भी बहुत सारी बार ऐसे कल्प बाद में आ जाते हैं जो कि शुरू के अध्याय में उसने वर्णन नहीं किया है। जैसे हिंगू के बारे में वाग्भट में सूत्रसन अध्याय 6 में बोला है, हिंगू वात कफ आनाह शूलग्नम पित्त कोपलम। सिर्फ एक ही लाइन ही हिंगू के लिए गुणों के बारे में बोलती है कि हिंगू वात कफ और आनाह और शूल इनको कम करता है और पित्त कोपन करता है। बस। अगर 15वें अध्याय के हम बाकी के श्लोक देखने लगेंगे तो अनेक कल्पों में जैसे उशकादि गण है, उशकादि जो प्रतिवाप करते हैं जिसका, वो भी ऐसे बोला कि विदरधिक और अश्मरी को कम करने वाला, कोष्ठशूल कम करने वाला, उसमें हिंगू आता है। या फिर जीरक हिंगू विडंगम पशुगंधा पंचकोलकम हंति चल कफ मेध पीनस गुल्म ज्वर शूल दुर्नाम नाम। यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आ जाती है, वहां पर भी हिंगू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे हम उस कल्प से जान सकते हैं कि इस कल्प में आने वाली द्रव्य वो उसकी आई हुई फलश्रुति से हम कैसे जानेंगे कि कौन सा द्रव्य कैसे काम करता है। ये हमने अभी 2-3 कल्पों से देखा कि मंडूर कैसे किसके साथ इस्तेमाल किया तो परिणाम शूल पे ज्यादा काम करता है। तो वैसे ही एक आगे की एक मंडूर गुटिका आएगी, हम इससे भी देखेंगे। विडंग मुस्त त्रिफला देवदारू षडूषणैः निर्वाप्य सप्तधा मूत्रे मंडूरम ग्राह्य मिश्यते। फिर से वहां पर निर्वापन करना है मूत्र में, गोमूत्र में मंडूर का। हमें ये सिर्फ कॉमन देखने को मिला है अभी तक। तुल्यम तुल्य मात्रम अयश्चूर्ण गोमूत्र अष्टे गुणे पचेत। अयश्चूर्ण लोह को चूर्ण को फिर से गोमूत्र में पचाना है। तई रक्ष मात्रा गुटिकाम कृत्वा खादे दिने दिने कामला पांडुरोगार्थः सुखम आपद्यते क्षणात। तो ऐसी गुटिका जिसमें मंडूर और लोह दोनों भस्म मिलाए हुए हैं, और विलंग मुस्ता त्रिफला देवदारू षडूषणे ही, ये चीजों से भी हम जान पाएंगे कि ये कल्प जो है विलंग है, मुस्ता है, त्रिफला है, तीनों पाचन करने वाले द्रव्य है। देवदारू साक्षात पाचन करेगा, षडूषण ये दीपन और पाचन दोनों करे, दोनों चीजें करेगा। तो इन सबको मिलाकर जो कुछ हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, षडूषण तो हम जानते हैं पंचकोल और षडूषण, तो अच्छे से त्वचा पर काम करते हैं, अग्नि का दीपन करते हैं। सिर्फ जाठराग्नि नहीं लेकिन धात्वाग्नि जिनको हम बोलते हैं वो धात्वाग्नि का भी पचन अच्छे से करते हैं। उसकी वजह से रस और रक्त का संवहन अच्छा बन के त्वचा पर उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो विलंग और मुस्ता और इसके साथ उसको मिलाने से त्रिफला और गोमूत्र फिर से हम मंडूर में देख पा रहे हैं, मंडूर के हर एक कल्प में उसका ये यूज किया जाता है। और ऐसा किया हुआ जो मंडूर गुटिका, ये जो हम तई रक्ष मात्रा गुटिका कृत्वा, जो हमें दिन दिन खानी है, हर दिन खानी है। कामला पांडुरोगार्थ, जो कामला और पांडुरोग से आर्त है, दुखित है, मतलब कामला और पांडुरोग में है, सुखम आपद्य देख उनको जल्दी ही इस गुटिका से अच्छा लगता है। तो ये द्रव्यों का कुछ अलग संयोग जो अग्नि पर ज्यादा काम करेगा, धातुओं पर ज्यादा काम करेगा, और धातुआग्नि पर भी ज्यादा काम करेगा। विलंग मुस्ता त्रिफला हम देख पाएंगे, इसमें से बहुत सारे द्रव्य हम नवायश चूर्ण में भी मिलती है, वो भी यही काम करते हैं, पाचन करने में और अग्नि का दीपन करने में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट। एक वाग्भट के चिकित्सा में ही आया हुआ ये मंडूर वटक है। ताप्यम दार्व्यास्त्वचम चौव्यम ग्रंथिकम देवदारु च व्योषादि नवकम च एतत् चूर्णये द्विगुणम ततः मंडूरम च अंजन निभम सर्वतो अष्टगुणे अथ तत्
पृथक विपक्वे गोमूत्रे वटकीकरणक्षमे प्रक्षिप्य वटकान् कुर्यात् खादेत् तत् तत्र भोजनः एतैर्मण्डूरवटकाः प्राणदा पाण्डुरोगिणां कुष्ठानि अजरकं शोभं पुरुस्तंभम् अरोचकं रसांसि हन्ति मेहान् प्लिहानं शमयन्ति च। एक ताप्यादि योग जिसमें जिसको मंडूर वटक कहते हैं, ताप्यादि एक योग अलग से भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो है उसमें हम देखेंगे व्योषादि फिर से चूर्ण उसमें आया हुआ है, जो अभी पिछले षडूषण आया था, यहाँ पर व्योषादि आया है, देवदारू यहाँ भी आया है। मंडूर उसके द्विगुण, चूर्णों के द्विगुण मंडूर और उसके अष्टगुण गोमूत्र, फिर से वही द्रव्य आ रहे हैं मंडूर के कल्प में, गोमूत्र और गोमूत्र जैसे। प्रक्षिप्य वटकान कुर्यात खादे तक्र भोजना, और इसका वटक बनाकर तक्र भोजना मतलब जो भी कुछ भोजन लेना है, जैसे चावल खाना है तो दाल चावल ना खाते तक्र और चावल, ताक और चावल, छाछ और चावल ऐसे खाना है, तक्र भोजना। ऐसे खाने से एते मंडूर वटका, ऐसे बनाए हुए जो मंडूर वटक है वो प्राणदाह पांडुरोगिणा, वो पांडुरोगों के लिए साक्षात प्राणद, जैसे हमें अतिसार में देखा होगा कि हरित की प्राणद है, वैसे पांडुरोग में ये जो वटक है वो पांडुरोग में प्राणद का काम करेंगे। और उसके साथ साथ कुष्ठानी, मतलब ये कुष्ठ पे भी काम करता है अच्छे से। अजरकम मतलब पचन, देखो हमने वही ऊपर वही देखा कि ये जो द्रव्य है दीपन पाचन करने वाला है, तो अजरकम मतलब अजीर्ण जहां पर होगा उसमें ये कल्प जीर्ण करने में, पाचन करने में मदद करेगा। शोफम, ये तो पांडुरोग का सबसे बड़ा आया हुआ उपद्रव है, तो उस पर भी ये काम करता है। पूर्वस्तंभम अरोचकम, पुरुस्तंभ ये आया हुआ कुछ अलग ही व्याधि है जो कि इस कल्प में आया है, अब इसके पहले कल्पों में हमने नहीं देखा था। अर्षांसी कामलान मेहान प्लिहानम शमयंती च, और इसमें से बहुत सारे व्याधि आप देख पाओगे कि रक्त दुष्टि इसमें प्रधान साथ दिखती है, रक्त और मांस दुष्टि। तो अर्श है, कामला है, प्लीहा है, तो ऐसे सभी जगहों पर ये मंडूर वटक जो अपने ताप्यादि बनाए हैं वो अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट, ये जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं ताप्यादि चूर्ण करके या फिर ताप्यादि लोह करके, ताप्याद्रि चतुरुप्यायो मलाह पंचफला पृथक चित्रक त्रिफला व्योश विड़ंगई पालिकई सह। फिर से देखो अभी पिछले 3-4 कल्पों में हम त्रिफला, व्योश और विड़ंग ये द्रव्य बार बार हमें दिख रहे हैं, और चित्रक भी, तो ये ही द्रव्य हमें बार बार इस्तेमाल किए हुए दिख रहे हैं। शर्करा अष्टपलोन मिश्रा चूर्णिता मधुना द्रुता, उसमें सिर्फ अलग से आई है शर्करा, शुरू के 2 कल्पों में हमने गुड़ को देखा था, और ऐसा किया हुआ मधुना द्रुता, उसमें अगर हम मध डालते हैं और उस ये जो कल्प है ताप्यादि वो पांडुरोगम विषम, ये तो उसका कल्प का प्रभाव है कि वो विषग्न हो जाता है। कासम यक्ष्माणम विषमम ज्वरम कुष्ठानि अजरकम शोमेहम शोफम श्वासम अरोचकम विशेषान हंति अपस्मारम कामला गुदजानी चो। इसके पहले जो ताप्यादि योग आया था या फिर मंडूरो वटक आया था, उसमें भी कुष्ठ, अजरक, अरोचक, कामला, अर्श, मेह ये सभी चीजें आई थी। यहाँ पर उससे छोड़कर एक विशेषाल हंति अपस्मारम, हमने शुरू में देखा था कि हर एक कल्प की कुछ अलग फलश्रुति अगर वो वहां पर देते हैं तो वहां पर वो कल्प जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा बना हुआ जो ताप्यादि योग है जहाँ पर भी अयोमल मतलब मंडूर इस्तेमाल किया हुआ है, वो विशेषण हंति अपस्मारम, वो अपस्मार को विशेष से हनन करता है। और कामला गुदजानी चो और अर्श में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी के द्रव्य में तो अभी हम जान चुके हैं कि त्रिफला है, चित्रक है, व्योश और विडंग है, ऐसे द्रव्य। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, शतवर्षम समादाय लोह सिंहाणकम शुभम फलानी पंच तच्चूर्णम क्षौद्र तुल्य क्षौद्र समन्वितम, एक 100 साल पुराना वाला मंडूर लेकर लोह सिंहाणक मतलब लोह का मल, सिंहाणक हम जानते हैं, सिंहाणक मतलब मल है, तो लोह मल को लेकर उसे उसके समान भाग क्षौद्र मिलाकर भल्लातका भल्लातका स्थि अष्टशतम विनिक्षिप्य विदाह, ये उसको भल्लातक के साथ मिलाकर दहन मतलब उसको मशी बनाना चाहिए, अंतर्दग्ध उसको दहन करना चाहिए। तद अक्षमात्रम तक्रेण पीतवा, और उसमें से अक्ष मात्रा निकालकर तक्र के साथ उसका अनुपान है वो लेनी चाहिए। जीर्ण तक तक्रभुक, और ये जब जीर्ण हो जाए मात्रा तो उसमें फिर से तक्रभुक, तक्र आपके आहार पर ही रहना चाहिए। एवं लभेत सप्ताह पांडुरोगी सुखम परम, ऐसे करने से पांडुरोग में है जो वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी ये 7 दिनों में। इसका काल भी बोला है कि 7 दिनों तक इसको लेना है, और उसमें सिर्फ मंडूर, भल्लातक और मधु ये तीनों ही द्रव्य है, सिर्फ उसका अंतर्धूम दग्ध से मशी बनानी है उसकी यहाँ पर आवश्यकता है। भल्लातक के बारे में हम जानते हैं, भल्लातक अग्निसमः
अग्नि के समान जैसे होने वाला साक्षात अग्नि ऐसा ही है। कफजो न रोगोस्ति न विबंधोस्ति कश्चन यन्न भल्लातकम हन्यात् शीघ्रम मेधाग्नि दीपनः। तो कफ का ऐसा कोई भी रोग नहीं या फिर ऐसा कोई भी विबंध नहीं जो भल्ला तक दूर कर ना सके। तो जहां पर पांडु रोग में बहुत ही ज्यादा स्रोतस का विबंध है, बहुत ही ज्यादा स्रोतसों में अवरोध है, ऐसे अवरोध में मंडूर भस्म इस्तेमाल करते वक्त हम उसको मंडूर योग का ये जो बनाया हुआ योग है भल्ला तक के साथ, जिसमें पित्त क्योंकि भल्ला तक है पित्त प्रधान अवस्था में इसको नहीं देना है, वात प्रधान या फिर कफ प्रधान अवस्था में जहाँ पर स्रोतों का शोधन करना है, इसीलिए फिर से तक्र इस्तेमाल किया है। तक्र भी हम जानते हैं जो कि उष्ण है स्वभावतः और स्रोतों का शोधन करेगा, तो तक्र के साथ इसको इस्तेमाल किया तो स्रोतों का शोधन अच्छा करने के लिए। भल्ला तक हमने देखा है कि बहुत सारे कफज व्याधियों में कुष्ठ में भी भल्ला तक अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। तो भले ही इस कल्प में ऐसा नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी ये कल्प हम कुष्ठ में भी यूज कर सकते हैं जहां पर स्रोतों का अवरोध दूर करने की आवश्यकता है कफज कुष्ठ में प्रायः। ठीक है, आगे चलेंगे। माहिषी मूत्र विमिश्रम लोहमलम संस्थितम घटे मासम अंतर्धूम विदग्धम लीहान मधुना अथ गलगंडी। तो ये हमने शुरू में देखा था कि एक सेकंड, महिषी मूत्र, महिषी भैंस के मूत्र के साथ अब तक हमने जो योग देखे थे उसमें गोमूत्र बताया है प्रायः, लेकिन इस योग में अलग से उन्होंने बताया है कि वहां पर महिषी मूत्र इस्तेमाल करना है। क्यों? ये आपने हमें मूत्र जो वर्ग दिया हुआ है वाग्भट ने द्रव द्रव्य अध्याय में, उसमें जाकर देखेंगे तो पता चलेगा। महिषी मूत्र है वो पित्त कर ज्यादा रहता है और वो उष्ण ज्यादा होता है गोमूत्र से कंपैरिजन में। तो माहिष मूत्र के साथ मिलाया हुआ लोहमलम संस्थितम घटे मासम, 1 महीने तक लोहमलम मंडूर को महिष मूत्र में भिगो कर रखना है और अंतर्धूम विदग्धम च, और उसको अंतर्धूम मशी बनानी है उसको लिह्यात मधुना अथ गदगंडी। उसका अनुवाद हम फिर से देखेंगे। गोमूत्र के अलावा यहाँ पर महिष मूत्र आया है और अग्नि का उसके साथ संपर्क किया हुआ, और मध ये मधु ये उसका अनुपान है, फिर से हमने उसके बारे में देखा है, सोचा है, जाना है। तो वो गलगंड एक ही उसमें व्याधि आता है गलगंड, गलगंड में ये योग अच्छे से काम करता है। तो महेश मूत्र लेखन ज्यादा करेगा, मंडूर भस्म फिर से लेखन का अच्छे से काम करता है, और गलगंड में हमने देखा है क्रोध के अध्याय में चरक ने इसको लिस्ट आउट किया है कि ये अलग प्रकार का शोध जो सिर्फ गले में रहता है, जिसमें मेद और रक्त की दृष्टि प्रायः पाई जाती है। तो ऐसे व्याधि में हम महिष मूत्र के साथ मंडूर का भस्म यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मंडूर लवण ये थोड़ा सा अलग कल्प हमें मिलता है, सुश्रुत में भी ये कल्प हमें पाया जाता है। कृत्वा अग्निवर्णम मलमाय संतु मूत्रे निश्चिंचेत बहुशो गवाम च तत्रैव सिंधुत्थम समम विपाच्य निरुद्ध धूमम च बिभीतकाग्नौ तक्रेण पीतम मधुनाथ वापि बिभीतकाख्यम लवणम प्रयुक्तम पांडवामयीभ्यो हितम एतदस्मात् पांडवामयघ्नम नहि किंचिद अन्यत्। तो ये सबसे उसकी प्रशस्ति है कि ये सबसे अच्छा पांडुग्न कल्प है, इसके जैसा पांडुग्न दूसरा कोई भी कल्प नहीं है। इसमें सिर्फ मंडूर और लवण ये दो ही चीजें बताई है, जिसमें मंडूर को अग्निवर्णम मतलब आय संतु, अग्निवर्ण इतना गर्म करना है मंडूर को, और मूत्रे निषिंचित बहुशो गवांश, और उसके ऊपर गोमूत्र को छिड़कावा करना है, जो हमने मंडूर के सामान्य शोधन में और सामान्य मारण में देखा था। तो वैसे ही उसके ऊपर छिड़कना है गोमूत्र। तत्रैव सिंधुत्थम समम विपाच्य, और वहीं पर उसके साथ में सिंधुत्थ मतलब सैंधव नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो, उसको भी तत्रैव समम विपाच्य उसके जैसा ही गर्म बनाकर उसके साथ गोमूत्र का छिड़कावा करना है। और उसके बाद में निरुद्ध धूमम च बिभीतक आग्नौ, और उसके बाद में उसको बिभीतक के अग्नि पर निर्धूम जब तक हो जाए तब तक उसको गर्म करना है। तक्रेण पीतम ये जो योग है जहाँ पर मंडूर और लवण ये दो ही चीजें अंतर बचेगी। हम लोहों का मारण देखेंगे या फिर लोहो के पत्रे जो पतरा बनाया जाता है लोहो का, उसका एक भी मारण ऐसा आया है कि नींबू के साथ लवण लेकर उसको लोहे के पत्रे पर लगाना है, और जैसे जैसे उसको गर्म करना है फिर से लगाना है। ऐसे करते करते जो है वो लोह का जो मेटल है वो ब्रिटल हो जाएगा और उसका भस्म होने में आसानी हो जाएगी। तो वैसी ही चीज यहाँ पर होती है, गर्म करके करते करते
मंडूर और लवण, उसमें गोमूत्र हम छिड़कते हैं और विभितक के अग्नि पर उसको तपाते हैं, तो मंडूर भस्म बनने में आसानी हो जाएगी इससे। और जो कुछ इस जो योग बनेगा जिसको मंडूर लवण बोलते हैं, वो पांडवामयी भोग, इससे अच्छा पांडु में और कोई भी कल्प नहीं। मतलब ये पांडु में ये कल्प सबसे अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। लवण के बारे में भले ही यहाँ पर ना बताया हो, लेकिन हम जानते हैं लवण कैसा है, जो स्रोतों का शोधन करने वाला, स्रोतों मुख विशोधन करने वाला, बंध जो बीच में आएगा या फिर अवरोध हो जाएगा उसका नाश करने वाला, ऐसा लवण मार्ग के जो कुछ प्रॉपर्टी है वो हम जान पाएंगे उससे। और उसके साथ मंडूर का सहयोग किया तो पांडु में स्रोतों का अधिक शोधन करने वाला मंडूर कल्प हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये सभी जानते हैं पुनर्नवा मंडूर। पुनर्नवा त्रिवृत योष विडंगम दारु चित्रकम कुष्ठम हरिद्रे त्रिफलादंती चव्य कलिंगकम कटुका पिप्पली मूलम मुस्तंजति पलोमितम मंडूरम द्विगुणम चूर्णात गोमूत्र अर्धाडके पचेत गुडबद वटकान कृत्वा तक्रेण आलोड्यतान पिबेत ते पांडुरोगम प्लिहानम रशांसी विषमज्वरम श्वेथुम ग्रहणी दोषम हन्यो कुष्ठकृमिस्तथा। फिर से बहुत सारी द्रव्य रिपीट होते हमें दिखाई दे रही है, जैसे व्योष है, विड़ंग है, चित्रक है, त्रिफला है। तो यही जो द्रव्य गोमूत्र अर्धा ढके उसमें गोमूत्र डालकर हमें पचाना है उसको। और गुडवत वटिकान कुरिया तक्रेन आलोड्य, फिर से तक्र का अनुपान जो हमने इसके पहले भी बहुत सारे कल्पों में देखा था। तक्र शोधन करता है धातुओं का, रुक्ष है पहले तो खुद से, और अग्निदीपन भी करता है। बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में रहते हैं कि तक्र ठंडा है, और उसको जैसे लोग बोलते हैं कि ठंडक के लिए, जैसे यहाँ पर अभी ग्रीष्म ऋतु शुरू होगा, जैसे ही धूप बढ़ेगी तो ठंडक के लिए फ्रिज में तक्र रखकर उसको पी जाते हैं। सुश्रुत ने तक्र का निषेध बोले, नैवम तक्रम क्षते दद्यात् न उष्णकाले न दुर्बले न मूर्छा भ्रम दाहेषु न रोगे रक्तपैत्तिके। हमने शुरू में भी देखा था कि हर एक द्रव्य का स्टडी करते वक्त ये जरूरी है कि कहाँ पर वो कल्प या फिर द्रव्य इस्तेमाल करे और कहाँ पर उसका निषेध है। तो तक्र का जो है उष्ण काल में और मूर्छा भ्रम इत्यादि जो पित्त या वात प्रधान से होती है, ऐसे व्याधियों में तक्र का निषेध है। तो जानना हम उसको फ्रिज में रखते हैं इसीलिए हमें वो ठंडा लगता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन तक्र जो साक्षात है वो स्रोतों का शोधन करने वाला और उष्ण कल्प है। तो ऐसे ही यहाँ पर किया हुआ जो है हम ऊपर देख सकते हैं, चित्रक है, विडंग है, व्योष है, उसके साथ मिलाया हुआ पुनर्नवा, और तक्र के साथ इस वटक को पुनर्नवा मंदिर के वटक को हमें लेना है। तो वो पांडुरोगम प्लिहानम हर्षांसी विषम ज्वरम, पांडुरोग प्लीह वृद्धि जहां पर होती है पांडुरोग में, जो कि रक्त क्षय के लक्षण में भी हम देख पाएंगे। हर्ष, हर्ष की वजह से भी पांडुरोग जैसा कुछ हमें, जिसमें साक्षात श्रावी हर्ष होने की वजह से रक्त का स्राव हो रहा है, रक्त का नाश हो रहा है, रक्त कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में श्वेथुम, ये हमने बार बार देखा है कि हर एक कल्प के फलश्रुति में पांडु और श्वेत ये साथ में आ जाते हैं, क्योंकि शोथ ये पांडु का सबसे बड़ा उपद्रव बना है। क्योंकि एक ही व्याधि में से दूसरी व्याधि जिसको जैसे बनती है, तो स्वतंत्र और परतंत्र, अगर ये श्वेथु परतंत्र रूप में है तो पांडुरोग जो कल्प है उससे श्वेथु की भी चिकित्सा हो जाएगी। ग्रहणी दोषम, ये पहली बार हमने अभी पढ़ा है कि ऐसा बनाया हुआ कल्प तक्र, जो कि ग्रहण में अग्र है, जो हम सब जानते हैं मथितम ग्रहण्याम। तो तक्र के साथ किया हुआ कल्प, तक्र के साथ लिया हुआ कल्प ग्रहणी पर सबसे अच्छा काम करेगा, क्योंकि तक्र ये ग्रहण दोष में अग्रे बताया है। हन्यु कुष्ठ कृमि सथा, और क्योंकि ये उष्ण तीक्ष्ण है, कुष्ठग्न है, लेखन करने वाला है, तो कुष्ठ और कृमि ऐसी अवस्था जहाँ पर क्लेद ज्यादा हो, जो क्लेद निकालने की जरूरत हो, यहाँ पर पुनर्नवा मंडल जैसा कल्प काम करेगा। बहुत सारी बार हम ये सिर्फ एक चीज जो हमारे प्रैक्टिस में यूज करते हैं, शायद हम किसी को देखकर सीखते हैं या फिर हमारे साथ देखने वाले स्टूडेंट्स भी यही चीज देखते हैं। पुनर्नवा मंडूर मतलब शोध, जैसे त्रिफला मंडूर मतलब क्या, ऐसे ही एक त्रिभुवन कीर्ति मतलब बुखार, सुचेखर मतलब पित्त, बस इतना ही देकर पकड़ते हैं। ये गलत चीज है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूरा कल्प देखेंगे, उसके अंदर बनाया हुआ उसकी प्रोसीजर देखेंगे, द्रव्य देखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे व्याधि जो साक्षात कल्प में या फिर फलश्रुति में ना दिए हो, फिर भी हम उसको अच्छे से वहां पर यूज कर पाएंगे। तो ऐसा ये मंडूर वटक त्रिफला पुनर्नवा मंडूर है, हम ग्रहणी में अच्छे से यूज कर सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्लीज। परिणाम शूल में भीम वटक करके एक आया है। बाकी के द्रव्य तो हम ऊपर के कोला कोल ग्रंथिक सहित विश्वौषध मागधी क्षार
ऊपर के द्रव्य है विवश त्रिकटु में से बहुत सारे द्रव्य है। प्रस्थम अयोरज सममपि पालिकांश चूर्णितर मिश्र ही अष्टगुण मूत्रयुक्तम कर्मपाकात पिंडताम नयेत सर्वम। और ये जो है उसका समय अलग से दिया है। भोज्यादि मध्य विरतौच, भोज्य आदि मध्य शुरू में खाने से, खाने के मध्य में, और विरतौच खाना खाने के बाद में भी। रस सर्पिर्यूषम पयो मांसई रश्नन नरो निवारयति, और उसके साथ रस मांस रस सर्पी और यूष ऐसा खाना खाना चाहिए। अन्न विवर्तनम शूलम गुलमम प्लिहाग्नि साधांश, तो ऐसा किया हुआ भीम वटक मंडूर के जो है वो अग्नि साध को नष्ट करता है, प्लीहा को दूर करता है। हम फर्स्टली बार बार देख रहे हैं। इसमें इस कल्प में आई हुई कल्प का जो औषध सेवन काल है वो जरूरी है कि अगर परिणामशील में अगर आपको देना है तो भोज्य के आदि मध्य और विरतौच, भोजन के पहले मध्य और खाना खाने के बाद तीनों समय में उसको दे सकते हैं, तो वो अन्न विवर्तन शुल्क को कम करता जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। कोलादि मंडूर करके पाठ में मिलता है। कोला ग्रंथिक श्रृंगवेर चपला क्षार ही समम चूर्णितम मंडूरम सुरभि जल अष्टगुणिते पक्वाथ सांद्रीकृतम तम खादेद अशनादि मध्य विरतौ प्रायेण दुग्धान्न भुक् जेतुम वातकफामयान परिणतौ शूलम च शूलानि च। तो ये भी हम देख सकते हैं कि कोल ग्रंथिक श्रृंगवेर फिर से उष्ण द्रव्यों के साथ, और क्षार यहाँ पर उसमें साथ मिलाया है। जैसे हम सैंधव का योग देखा था वैसे इसमें क्षार मिलाया हुआ है। और उसको प्रायेण दुग्धान्न भुक्, वहां पर तक्रान्न भुक् बोला था, यहाँ पर दुग्धान्न भुक् बोला है, तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा सौम्य हो जाएगा। नेक्स्ट। चविकादि मंडूर लोह किट्ट फलानी अष्ट गोमूत्र अष्ट गुणे पचेत चविका नागर क्षार पिप्पली मूल पिप्पली ही। ये हमने फिर से देखा है कि बहुत बार त्रिउषण पिप्पली मूल गुड़ ऐसे उष्ण द्रव्य इसके साथ में आ जाते हैं। संचूर्ण निक्षिपेत तस्मिन पलांशा सांद्रताम गते गुड़िका कल्पयते न पक्तिशूल निवारणी। इसके बारे में मुझे लगता है हमने बहुत सारा डिस्कशन पहले ही कर दिया है। नेक्स्ट। एक तारामंडूर करके एक बहुत बड़ा पाठ हमें मिलता है। उसके भी अगर अब ये कैसा है, हम सीक्वेंस से जो अभी अब तक द्रव्य या फिर कल्प देखते आए हैं, तो हमें अभी ये जानने में आसानी होगी कि देखो मंडूर के कल्प आए तो उसमें ऐसे ऐसे द्रव्य आ जाएंगे, उसका अनुपान क्या होगा, तक्र होगा, मधुघृत होगा, दूध होगा, उष्ण द्रव्य उसमें आ जाएंगे। तो ये कल्प हम इतना बड़ा कल्प देखने से घबराने की जरूरत नहीं है। हम अगर उसके श्लोक पढ़ते तो देखो, विडंगम चित्रकम चव्यम त्रिफला त्रिषण सभी द्रव्य हमारे पहचान वाले जो हम बार बार अभी तक देखते आए। नवोभागानी चेतानी लोह किट्ट समानी च, इसके समान हमें लोह का मंडूर लेना चाहिए। गोमूत्रम द्विगुणम दत्वा मूत्रार्धिक गुणान्वितम, फिर से उसमें द्विगुण गोमूत्र और गुण ये भी द्रव्यों के बारे में हमने अब तक पढ़ा है। शनैर मृदवाग्निना पक्वा सुसिद्धम पिंडताम गतम, उस पर अग्नि पर रखकर उसका अच्छे से पचन करेंगे, पिंडता हो जाए, उसको गोल जैसे लड्डू जैसा उसको हम कर सके तब तक उसको गर्म करना है। स्निग्धे भांडे विनिक्षिप्य भक्षेत कोल मात्रा, और उसको कोल मात्रा में, कोल करके एक प्रमाण है उसके मात्रा में ये जो कल्प बना हुआ है उसको हमें खाना है। प्रांग मध्यांतर क्रमेण एवं भोजनस्य प्रयोजिता। फिर से अन्न औषध सेवन काल के बारे में बताया कि अन्न से पहले, अन्न के बीच में और अन्न के बाद में तीनों काल में हम उसका सेवन कर सकते हैं। योगोयम शमयत्याशु पक्तिशूलम सुदारुणम, ये जो योग है वो पक्तिशूल को, परिणाम शूल को, एक बहुत बड़े हुए परिणाम शूल को भी कम करेगा। कामला पांडुरोग शोथम मंदाग्नितामपि अर्षांसी ग्रहणी दोषम कुर्मी गुलमो दरणे च। अब तक के सभी कल्पों में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि कामला पर क्यों काम करेगा, पांडुरोगों को कैसे कम करेगा, शोथक पर क्यों काम करेगा, अग्निमंद है उसमें काम कैसे करेगा, नाशेद अम्ल पित्तम च, क्योंकि आगे आए हुए संहिताओं में आया हुआ रेफरेंस है, तो वो वहां पर उन्होंने अम्ल पित्त पर उसका विशेष कार्य है तो वो भी बता दिया। नाशेद अम्ल पित्तंश स्थौल्यान चेवापकर्षति, स्थौल्य को भी अपकर्षण करता है, मतलब जाहिर है कि यह कल्प जो है वो लेखन करेगा, स्थौल्य को कम करता है। तो वर्जयेत शुष्क शाकानी विदाही अम्ल पटुनिच, ये हमने देखा है कि हर एक कल्प में कुछ विवर्जन करना है, ये नहीं लेना है, तो वैसे यहाँ पर बोला है शुष्क शाक विदाह अम्ल कटु ऐसे रस वाले द्रव्य यहाँ पर ये कल्प का इस्तेमाल करते वक्त नहीं लेना है। पक्ति शूलांत को ही ये शाह गुणो मंडूर सौज्ञ कहा, शूलार्ता नाम कृपा है तो तारया परिकीर्तिता। तारा करके जो एक व्यक्ति है उन्होंने ये बताया है, इसीलिए उसको तारा मंडल बोलते हैं। तो ये खाते वक्त अम्ल पित्त स्थौल्य ये सभी को रोगों को कम करने वाला ये मंडल खाते वक्त शुष्क शाक और विदाही अम्ल और कटु ऐसे रस का आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी पथ्यापथ्यता बोली ये लेकर
देखो इतना बड़ा कल्प है, हमने जब से शुरू से छोटे-छोटे कल्प पढ़ते-पढ़ते हम यहाँ तक आएँगे, तो ये कल्प समझने में हमें बहुत से एकदम से आसानी हो गई। जैसे कुछ इसमें नया बहुत कुछ नया नहीं है, सिर्फ विवर्जन करने वाला परिहार जो बोला है, उसका विवर्जन करना है हमें। नेक्स्ट, शतावरी मंडूर ये भी कल्प बहुत बार मिलता है, मार्केट में मिलता है, बहुत सारे बार यूज़ भी किया जाता है। संशोध्य चूर्णितं कृत्वा मण्डूरस्य पलाष्टकं शतावरी रसस्य अष्टौ दध्नस्तु पयसस्तथा। मंडूर शोधित किया हुआ शतावरी का स्वरस और दही और दूध ये साथ में मिलाकर पलानी आदाय चत्वारि तस्य गव्यस्य सर्पिषा, घी भी मिलाना है उसमें। विपचेत सर्वमेकध्यम यावत् पिंडत्वमागतम् सिद्ध्यन्तु भक्षयन् मध्ये भोजनस्य अग्रतोऽपि वा। ये फिर से हमने देखा अन्न काल के बारे में, भोजन से अग्रय मध्य तो अग्रतोऽपि वा, तीनों काल में हम उसको ले सकते हैं। वातात्मकम पित्त भवम शूलम च परिणामजम निहंत्येव हि योगोऽयं मंडूरस्य न संशयः। तो ऐसा बनाया हुआ जो कल्प है जहाँ पर शतावरी है। अभी यहाँ पर बाकी कोई उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य नहीं आए, जैसे हम देख रहे थे त्रिकटु आ रहा था, व्योश आ रहा था, भल्लातक आया था, क्षार आए थे, लवण आए थे। तो इसमें बाकी कुछ ना लेते हुए शतावरी का स्वरस, दधि, घृत और पय, ये सबसे ज्यादा द्रव्य इसमें आए हैं। तो जाहिर है कि ये जो शतावरी मंडूर करके जो कल्प आया है वो थोड़ा सौम्य है, वो इतना दीपन करने वाला नहीं जितने के इसके पहले वाले कल्प रहेंगे। तो ये रस पर और रक्त पर ज्यादा काम करेगा। जहाँ पर रक्त की उष्णता ज्यादा बढ़ी है, जैसे जीर्ण ज्वर हम जानते हैं, रुक्षम तेजम ज्वर करो तेजसा रुक्षित यस्यात् अनोबलो धातु स्नेहवध्यस्य चानिला, ऐसे करके ज्वर में हमें संप्राप्ति मिलती है कि ज्वर का जो रुक्ष तेज है, वो रुक्ष तेज बढ़ने की वजह से ही ज्वर और बढ़ जाता है, और वो अगले अगले सौम्य धातु है जो रस जैसे, तो उनका हनन करते हैं, उससे बहुत तकलीफ आ जाती है। तो वहां पर शतावरी मंडूर जैसा कल्प अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो शूलम च परिणाम शूल को भी नष्ट करेगा। और क्योंकि ये इतना ज्यादा दीपन करने वाला, पाचन करने वाला नहीं है, तो सौम्य धातु पर उसका अच्छे से काम होगा, जो कि रस पर हम जानते हैं। वात पित्ता ध्रुवम शूलम च परिणामजम निहंत्येव योगोयम। तो ऐसा ये द्रव्यों को देखकर हमें पता चलेगा। अब तक जो द्रव्य आई थी उसमें से थोड़ा सा ये कलर अलग है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको रखा है। नेक्स्ट आगे जाएंगे। रसमंडलम ये फिर से वैसा ही एक कल्प है। कुडवम पथ्याचूर्णम द्विपदम गंधास्म लोह किट्टजम च शुद्ध रसस्य पलास्य सार्धपदम भृंगस्य रसम च केशराजस्य प्रस्थोन्मितम च दत्वा लोहे पात्रे अथ दंड संघृष्टम, दंड के साथ उसको अच्छे से मर्दन करना है। शुष्कम मधु घृत युक्तम, देखो फिर से मधु और घृत अनुपान आया उसका। मृदित्यम स्थाप्यम च भांडके स्निग्धे उपयुक्तम एतत् अचिराग निहंति कफ पित्त जान रोगान, कफ पित्त घ्न, ऐसे ये पथ्य की रसमंडल की फलश्रुति है। शूलम तथा अम्ल पित्तम ग्रहणी च कामला मुगराम, और ग्रहणी और कामला ये रोगों का ये रसमंडल नाश करेगा। यहाँ पर पहली बार रस का यूज किया हुआ है, रस शास्त्र का कल्प है, और पहली बार हमें यहाँ पर रस कल्प मंडूर के साथ हमें यूज किया हुआ मिल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, जैसे हमने शतावरी मंडूर देखा वैसे ही ये बृहत शतावरी मंडूर है। शतावरी रस प्रस्थे सुरभि प्रस्थे च सुरभि जले पयजाः पयसः प्रस्थे प्रस्थे धात्री रसस्य च लोह किट्टपलानि अष्टौ शर्कराया यश्च षोडश दत्वार दत्वारज्जा कुडवश्चैव क्वचिन् मृद्वग्निनाशनैः सिद्धशीते घटे नीते चूर्णानि इमानि दापयेत्। के बाकी के जो है विडंग त्रिफलादि उसमें प्रक्षेप करके है, पहला उसका पचन करने के बाद डाले हुए प्रक्षेप है। खादित अग्निबलापेक्षी भोजनादो विचक्षण, भोजन से पहले इसको खाना है। निहंति पुक्तिशूलम च अम्ल पित्तम सुदारणम, ऐसे करने से वो भोजन के पहले खाने से भोजन के पहले कौन सा अन्न काल आता है अगर हम देखते हैं, कफोद्रेके गदे नन्नम बलिनो रोगो रोगिणो अन्नादो। तो कफ उद्रेक जहाँ पर है, जहाँ पर बल रोगी और रोग दोनों भी बलवान है, वो उस काल में हमें अन्न के पहले औषध देना चाहिए, क्योंकि यह दिया हुआ औषध साक्षात अग्नि के संपर्क में आ जाता है, तो उसे उसका वीर्य का उत्कर्ष हो जाएगा, और इसके लिए वो वीर्य उत्कर्ष सहन हो पाए ऐसा रोगी का बल होना चाहिए। इसके लिए दुर्बल रोगी में अन्न से पहले दवाई नहीं देते। तो ऐसा निहंति पक्ति शूलम च अम्ल पित्तम सुदारणम रक्त पित्तम शूलम च पांडुरोगम हनीमकम। और इसके साथ ही ये बाकी लोगों का बाकी सारी इन व्याधियों का, रक्त पित्त है, शूल है, परिणाम जो या फिर पांडुरोग है उसमें ये नाश करता है। नेक्स्ट, सामुद्रादि चूर्ण करके भी ये जो परिणाम शूल में आता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंटेंट है तो हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट,
जो हम शुरू से बात कर रहे थे कि ये सभी सीखकर हमें मंडूर के बारे में क्या सीखना है। पांडुग्न तो है ही, वो संहिताओं में इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत सारे कल्पों के फलश्रुति में हमने देखा होगा कि कैसे पांडु को वो पांडु रोगग्न है। सभी व्याधियों में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि अगर कोई भी व्याधि, वो व्याधि के जो लक्षण संहिताओं में ग्रंथों में बताए हुए हैं, वो सर्व संपूर्ण लक्षण ऐसे हो गई। अगर ज्वर है, लेकिन ज्वर में क्या है, सिर्फ उसको भूख नहीं अच्छे से लग रही, स्वेद का अवरोध है और सर्वांग ज्वर, सर्वांग तप, ये इतने लक्षण है तो भी वो ज्वर है। अगर ये लक्षणों के साथ साथ उसको अतिसार है तो भी वो ज्वर है। ये लक्षणों के साथ साथ उसको अतिसार है, छर्दी है, तो भी वो ज्वर है। ये लक्षणों के साथ साथ अतिसार है, ज्वर है, शिरशूल है, तो भी वो ज्वर है। मतलब ज्वर के होने के लिए अंग संताप, स्वेद अवरोध, ये दो लक्षण भी काफी है। या फिर कोई कोई व्याधियों में ऐसे ही 10, 12, 15 तक लक्षण पाए जाते हैं। जितने ज्यादा लक्षण व्याधि में दिखेंगे, उतनी वो व्याधि कष्ट साध्य या फिर असाध्य बन जाती है। जो सर्व संपूर्ण लक्षण असाध्य असाध्य, हमने शायद पढ़ा होगा कि सर्व संपूर्ण लक्षण के साथ निर्माण होने वाला जो ज्वर है वो असाध्य बन जाएगा। अगर यहाँ पर कल्पों की बात होती है, अगर ये कल्प ज्वरघ्न है, अगर ये कल्प पांडुघ्न है, तो जाहिर है असाध्य अवस्था जो है, जैसे त्रिदोष पांडु है या फिर मृदभक्षण जन्य पांडु की अगली अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में इसमें से कोई भी कल्प काम नहीं करता। तो जरूरी है कि मंडूर भस्म के या फिर कोई भी भस्म के कोई भी औषध के बारे में जानते वक्त हम उसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, उस व्याधि का, उस अवस्था का अच्छे से निदान कर ले। निदान मतलब नाम देना ऐसे निदान नहीं, निदान मतलब उसका हेतु का विचार करेंगे, उसके निदान का संप्राप्ति का विचार करेंगे, उसकी साध्यासाध्यता का विचार करेंगे। अगर वो साध्य है तो बाद में जाकर उस कल्प का वहां पर प्रयोग करेंगे। कल्प के प्रयोग करते वक्त फिर से उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, उसका काल क्या होना चाहिए, उसका अनुपान क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली कल्प का कार्य हमें अलग अलग दिखाई देगा। तो वैसे ही पांडुरोग के जो सामान्य लक्षण है, जहाँ पर धातु शैथिल्य है, निस्सार धातु है, शूनाक्षिकूट ऐसे बोला है वहां पे कि आंखों के आजू बाजू में अक्षिकूट जिसको हम बोलते हैं, वहां पर सूजन आ जाती है, कर्णकस्वेद मतलब कान में से आवाज आते हैं। या फिर पूर्व रूप जो बताया पांडुरोग के, जैसे कि हृदय स्पंदन है, अरुचि है, स्वेद अभाव है, अग्निमांद्य है। तो ऐसे लक्षणों में भी अगर हमारे पास ओपीडी में कोई पेशेंट आता है, ये तो मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे कर्णकस्वेद है, कान में से आवाज आते हैं, भूख अच्छे से नहीं लगती और हृदय स्पंदन मतलब छाती में धड़ धड़ जैसे हो जाता है या फिर हृदय का स्पंदन जैसे हो जाता है। तो ऐसे इसमें या तो ये पांडु रोग का पूर्व रूप है या फिर ग्रहणी में भी सेम ऐसा ही एक पूर्व रूप पाया जाता है। तो दोनों में भी मंडूर कल्प का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। पांडु रोग है तो पांडु रोग के बहुत सारी अवस्था में मंडूर का बहुत सारा अच्छा उपयोग हमें दिखता है। तो वैसे ही पांडु रोग की इन छोटी छोटी अवस्थाओं में, जैसे अक्षयकूट शोथ है, जैसे आंख के आजू बाजू में अगर सूजन आ रही है, ऐसे तो बहुत पेशेंट हमने देखे कि आंखों में सूजन आ जाती है, आंखों के बाजू में। एक ऐसा शीत पित्त में पाया जाता है, या फिर पांडु रोग में पाया जाता है, या फिर ग्रहण में भी पाया जाता है। तो ऐसे वक्त जरूरी नहीं कि उसको बहुत बड़ा पांडु रोग जैसा कुछ असाध्य अवस्था तक होने वाला कुछ व्याधि हुआ हो, लेकिन पांडु रोगों के अंडर आने वाली ऐसी अवस्था में भी मंडूर का अच्छे से इस्तेमाल हम कर सकते हैं, करते हैं, और उसे अच्छे लाभ वहां पर मिल जाते हैं। चिकित्सा हम जो पढ़ते तो शुरू में हमने बात की थी कि पांडु रोग की चिकित्सा जो है वो पहले स्नेहन पूर्वक शुरू होती है, उसके बाद उसमें प्रधान या फिर तीक्ष्ण शोधन आ जाता है, जो कि वहां की अवरोध को, स्रोतों में हुए हुए अवरोध को निकालता है, और बाद में मंडूर जैसे कल्प हम इस्तेमाल करेंगे तो उनका कार्य 100% हमें देखने को मिलता है। एक कर्णकस्वेद करके यहाँ पर एक लक्षण आया है पांडु रोगों का सामान्य लक्षण, कान में आवाज आए जैसा लगता है, लेकिन वहां पर कोई दर्द नहीं होता, वो आवाज बहुत ही विषम हो जाते हैं। और ऐसे वक्त मंडूर कल्प का हम या फिर सिर्फ मंडूर का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसमें अरुचि, अग्निमांद्य ऐसे लक्षण है, तो हम जैसे अभी तक हमने देखा है कि अग्निमांद्य अरुचि होते वक्त हम मंडूर को त्रिकटु, पंचकोल इसके साथ यूज कर सकते हैं, या फिर पुनर्नमा मंडूर जैसा कोई भी पाठ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मंडूर और लवण जो या फिर मंडूर तक्र के साथ, या फिर मंडूर एखादा मंडूर का जो योग रहेगा वो योग तक्र के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हृदय स्पंदन जैसी अवस्था है जो कि थोड़ी सी वात प्रधान और रसक्षय ऐसे हमें दिखाती है, तो हृदय स्पंदन में तक्र के अलावा हमें मधुघृत इस अनुपान के साथ मंडूर का या फिर मंडूर की योगों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वहां पर अच्छी राहत मिलती है। पांडुरोग के बाद में हम देखते हैं कामला, बहुत सारी कल्पों में हमने देखा होगा। अभी कामला ये भी हमने देखा, वाग्भट ने या फिर चरक जी ने पांडुरोग और कामला की सामान्य संप्राप्ति बताई है। उसी संप्राप्ति से त्वक और मांसाश्रित
दोष वहां पर हो जाते हैं, अवरोध हो जाता है दोषों का, दोषों के मार्ग में, और वहां पर धातु शैथिल्य, धातु पाक ऐसी अवस्था होने लगती है। तो ऐसी अवस्था में जो पांडु रोग के, जैसे हमने देखा कि शुरू में तो एका दूसरी अवस्था, सिर्फ हृदय स्पंदन कर्णक्षेत्र ऐसी अवस्था है, या फिर पांडु रोग से आगे निकलकर वो कामला जैसे हो गया, जहां पर दाह है, अविपाक है, इंद्रिय बहुत दुर्बल हो जाते हैं, कामना पांडु पूर्वक भी हो जाती है, और पांडु के बिना भी अगर वो ज्यादा पित्तल यश्च पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम असुर मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते, हमने शायद देखा पढ़ा होगा। तो पित्त है जो असुर और मांस को दहन करके वहां पर कामला जैसी अवस्था निर्माण कर देता है। तो वहां पर भी कामला से आगे जाकर जो हमने पढ़ा होगा, लोढ़ हलिमक अलस ऐसे जो व्याधि है, कुंभ कामला, ये उसी की आगे आगे वाली आने वाली अवस्था है, जो व्याधि के बारे में, या फिर व्याधि की असाध्यता, या फिर व्याधि का ज्यादा बल हमें दर्शाती है। तो ऐसे अवस्थाओं में भी हम मंडूर कल्प का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं अवस्थावशात। शोथ ये हमने शुरू से देखा है कि शोथ ये पांडु का सबसे बड़ा उपद्रव है। उसके साथ आने वाले दौर्बल्य आदि भी उपद्रव है, लेकिन शोथ क्योंकि सबसे बड़ा है, निदान स्थान में भी शोथ का अलग संप्राप्ति दी है, जो पांडुरोग के साथ ही चलती है। तो शोथों में भी है त्वक और मांसगत दोषों का स्थान संशय हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में भी, क्योंकि प्रधान व्याधि पांडु है, पांडु के में आने वाले कल्प बहुत सारे शोथ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। गृहिणी में हमने देखा है परिणाम शूल जो है, या फिर विपक्ति शूल जिसको बोला है, अन्न का पचन होते वक्त होने वाला शूल, ये तो साक्षात हमें समान वायु की या फिर ग्रहणी की या फिर अग्नि की दृष्टि दिखाता है। तो वहां पर जरूरी है कि हम वो कल्प तक्र के साथ इस्तेमाल कर सके, जो कि ग्रहणी में अग्र है, या फिर त्रिकटु के साथ जो कि अग्नि का दीपन करेगा, या फिर समान काल में अगर अग्नि की दृष्टि है, ग्रहणी की दृष्टि है, तो ये हमने बहुत बार देखा है, सिर्फ पेट दर्द हो रहा है और उसमें अग्नि मांद्य है, तो वहां पर लोह कल्प या फिर मंडूर जैसा कल्प, इसमें अगर और एक कल्प आ जाता है त्रिफला लोह या फिर नवायस लोह। तो ये कल्प भी अगर हमने समान काल में यूज किए, तो ग्रहणी पर उसका काम बहुत अच्छे से दिखाई देता है, और शूलादि जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से कम हो जाती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ उसमें परिणाम शूल जैसा ही कुछ हो, लेकिन पेट में होने वाला दर्द, अभी हमारे पास पेशेंट आया था, छोटा बच्चा था, उसके पेट में और साक्षात नाभि के आजू बाजू में ही उसको बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि वो दर्द की वजह से पूरा पेट हाथ से दबाकर झुक कर चल रहा था। स्कूल में था वो, कुछ 5th या 6th स्टैंडर्ड में रहा होगा। उसके नाभि के बाजू में एक छोटी सी पिटिका आई थी, वो ज्यादा दर्द कर रही थी। उसमें लक्षण था, उसको 1-2 बार छर्दी भी हुई थी और 1-2 बार लूज मोशन भी हुई थी, अतिसार भी हुआ था। तो ये साक्षात अग्नि का दृष्टि का लक्षण है, अग्नि के स्थान में व्याधि है, उसके उसी से उसको छर्दी और मल निस्सरण दोनों हुए थे। तो उसको हमने यही कल्प मंडूर का नवायस का एक कल्प समान काल में, और अग्नि के लिए अग्नि कुमार जैसा एक कल्प उसको मुहुर्मुह काल में दे दिया था। बाद में उसका रिपोर्टिंग करवाया तो उसमें कुछ तो निकला था, पैरा अम्बिलिकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट वगैरह, लेकिन सिर्फ 2 डोज में इसका ये शूल जो था वो पूरा रुक गया। और पहले दिन जो माँ के साथ आया था, माँ उसको हाथ से धर कर पकड़ कर लाई थी क्लिनिक में, दूसरे दिन मैंने फिर उसको फॉलोअप के लिए बोला था, तो वो अकेला चलते चलते आया, बोला कि नहीं कल 2 डोज में ही शूल पूरा रुक गया, उल्टी और छर्दियाँ भी अपने आप बंद हो गई। तो अग्नि पर हम जैसे ही काम करते हैं, समान काल में किया हुआ काम अग्नि तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और इसीलिए, नहीं तो कोई कोई कल्पों में जहाँ पर कल्पोक्त काल बताया है उन्होंने कि खाने से पहले, खाने के मध्य में, खाने के अंत में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो कल्पोक्त काल भी हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कल्प का पूरा पूरा जो फायदा है हमें वहां पर मिलता है, वहां पर हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट प्लीज। ये लाइन मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, चरक सूत्र के चौथे अध्याय में जो आती है, कि वो बोल रहे हैं कि एतावंतो ही अल्प बुद्धि नाम व्यवहार आयो। ये हम सब जो बता रहे हैं, महाकषाय बताने के बाद ये आया है श्लोक, कि जो अपनी बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं जानते या फिर नहीं चाहते, उनके लिए हमने ये बता के रखा है कि ये जो द्रव्य है ये जीवनीय गण है, तो इस काम में आप उसको यूज करो। स्वेदोपक गण है, तो उसमें क्या क्या द्रव्य आते हैं, तो शिग्रु, पुनर्नवा, एरंडो, ये आप शिग्रु जैसे द्रव्य है, आप उसको स्वेदोपक करके यूज कर लो। हेतावंतो ही अल्प बुद्धि नाम व्यवहार, ये लिमिट नहीं है आपके लिए,
जो अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करना चाहते या फिर जिनके पास और ज्यादा बुद्धि है नहीं ऐसा जिनको लगता है, वो इनको देखकर व्यवहार करे। बुद्धिमतां च स्वालक्षण्य अनुमान युक्ति कुशलानाम अनुक्तार्थ ज्ञानाय च। जो खुद की बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए अनुक्त किया हुआ सिर्फ जो ज्ञान है वो हम दे रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अनेक अलग अलग कल्प आए थे हमारे सामने, उसका हमने अनुपान देखा, उसका हमने सहपान देखा, उसके साथ मिलाया हुआ संयोग जो था गोमूत्र त्रिफला जैसा वो देखा। तो ये अनुक्त ज्ञान है। ये ज्ञान लेकर कृष्ण आचार्य ही बुद्धिमताम लोकानाम, तो बाकी सब लोग जो है वो सभी के लिए आचार्य जैसे है। तो ये जानकर हमें हमारी बुद्धि इस्तेमाल कर कर मंडूर को या फिर और कोई भी द्रव्यों को अलग ऐसे स्थानों में भी इस्तेमाल करना चाहिए जहां पर डायरेक्ट कोई कल्प हमें नहीं मिलता। अगर हम सुबह से देख रहे हैं पांडु रोग में इस्तेमाल हो जाता है, अग्नि पर उसका अच्छे से काम हो जाता है, लेखन करने वाला है फिर भी पांडु की अगर हम संप्राप्ति देखें तो वहां पर आता है अल्प रक्त मेदस कहा, तो वहां पर रक्त और रक्त की अल्पकता हो जाती है, उसकी वजह से धातु क्षीण हो जाते हैं, भेकाभ उसका वर्ण हो जाता है, इंद्रिय शैथिल्य आ जाता है। तो यही सारे लक्षण हमें ज्वर में भी दिखाई देते हैं, जहाँ पर अग्निमांद्य होता है, स्रोतों का अवरोध होता है, धातु का दौर्बल्य होता है। तो ज्वर की साम अवस्था कम हो जाने के बाद निराम अवस्था में जहाँ पर द्रव्य ज्वर की वजह से दौर्बल्य आता है, ये तो हमारे हर एक के क्लिनिक में आने वाले पेशेंट है कि ज्वरों में आने वाला दौर्बल्य, तो वो दूर करने के लिए मंडूल के ऐसे कल्प जो कि रक्त को भी बढ़ाते हैं, जो कि ग्रहणी पर भी काम करते हैं, और जो धातुओं का बल्य होने से पांडु रोग इत्यादि कम करते हैं। तो ऐसे मंडूल के कल्प हम वहां पर ज्वरोत्तर दौर्बल्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रहणी जो व्याधि हमने एक दो ही कल्पों में देखा था कि वो ग्रहणी घन ऐसे करके कल्प है। तो ग्रहणी में भी होता ऐसा ही है कि धातु का बल अच्छा ना होने से अन्न से ग्रहणात ग्रहणी मता, तो अन्न का ग्रहण अच्छे से नहीं कर पाती, ना उसको अच्छे से पचा पाती है और उसको आगे जाती है, छोड़ देती है, तो वैसा ही अपक्व अन्न आगे निकल जाता है। ये अवस्था अगर बहुत बार बहुत सालों तक रही तो उससे धातुओं में दौर्बल्य सा आ जाता है, रस रक्त का संवहन अच्छे से नहीं होता, मांस अच्छे से नहीं बनता, उसकी वजह से ग्रहणी में फिर से दौर्बल्य आना शुरू होता है। तो ऐसी अवस्था में भी हम ग्रहणी में भी तक्र के साथ जो जैसे अलग अलग योग आए थे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्रावी अर्श है जहाँ पर स्राव रक्त का स्राव बहुत बार बहुत दिनों तक हो जाता है, उससे पांडुता या फिर उससे दौर्बल्य आ जाता है। बहुत उल्टी या फिर बहुत जुलाब, उसके बाद में रसक्षय हो जाने के बाद अग्निमांद्य हो जाता है और उसके उसी से फिर से धातु पाक होकर दौर्बल्य जहाँ पर आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में या फिर व्रण में जहाँ पर साक्षात व्रण का धातुओं का क्षय हो जाता है या फिर व्रण में से रक्त का स्राव हो जाता है और वहां पर व्रण की वजह से या फिर वात रक्त की कई अवस्था में जहाँ पर धातु दौर्बल्य रहता है। तो ऐसे कल्प भले ही कोई भी कल्प ये अवस्थाएं हमारे सामने नहीं रखता कि इस कल्प में इस कल्प को आपको इस अवस्था में यूज करना चाहिए, फिर भी वहां पर किए हुए द्रव्य, उनका किया हुआ शोधन कैसे है, उनका किया हुआ मारण कैसे है, उनके साथ किस द्रव्यों का संयोग किया है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है पांडुघ्न ऐसा कल्प होने से भी मंडूर को हम ज्वर में, अतिसार में, ग्रहणी के इसमें भी यूज कर सकते हैं। और अगर निषेध बोले वो भी हमने खुद से जानना चाहिए कि जहां पर सिर्फ धातु क्षयजन्य अवस्था है, जहां पर वात प्रकोप ज्यादा है लेकिन वो धातु क्षय होने से ज्यादा है, तो ऐसी अवस्था में मंडूर को शुरू की अवस्था में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो क्योंकि थोड़ा सा लेखन करने वाला है, थोड़ा सा कफ पित्त शमन करने वाला है। तो ऐसी अवस्था में पहले अग्नि को बढ़ाकर धातु का थोड़ा सा क्षय भरने के बाद मंडूर भस्म को पचाने में अगर वो अग्नि उसका धातु अग्नि और जाठर अग्नि सक्षम हुआ तो वहां पर हम मंडूर भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे उसके साथ में जैसे मंडूर है, पांडुघ्न है, शोथघ्न है, अर्शोघ्न है, तो सेम पिप्पली भी वैसा ही द्रव्य है जो कि पांडुघ्न है, शोथघ्न है, अर्शोघ्न है। एक त्रिफला मंडूर करके एक पाठ आता है जो कि त्रिफला और मंडूर ये साथ में लेकर उसको ग्रहणी में और शोथ में इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही त्रिफला गुग्गुल जो पाठ आता है उसमें त्रिफला मंडूर के अलावा वहां पर सिर्फ पिप्पली है। तो त्रिफला मंडूर है जो वो अर्श में अग्र है, त्रिफला मंडूर है वो वर्ण में अग्र बताया है हमें। त्रिफला मंडूर शोधन भी करवाता है और रक्त पर भी काम करता है, रक्त का प्रसारण करता है। तो वैसे ही बनाया हुआ त्रिफला मंडूर जो है वो भी रक्त का शोधन करेगा, रक्त का प्रसारण करेगा और बल्य काम करेगा। तो ऐसे हमें हमारी बुद्धि से जितनी हर एक की बुद्धि अलग अलग रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने बताया है वही आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसे अपनी बुद्धि लगाकर हर एक कल्प के बारे में सोचकर हमें उसका काम अच्छे से जानना चाहिए और हमें जो अपेक्षित कार्य है वो करने के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए।
तो एतावन्तु ही अल्पबुद्धिनां व्यवहाराय, जो कुछ अब तक बताया है वो बुद्धि का व्यवहार करने के लिए उनके लिए बताया है। जिनकी अच्छी बुद्धि है वो अपनी बुद्धि और खुद इस्तेमाल कर कर अनेक बाकी व्याधियों में, अनेक अवस्थाओं में मंडूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मुझे लगता है मेरी तरफ से मैंने सभी मंडूर की बातें बातें आपको मेरे सामने से, मेरे बाजू से बताई दी है। आप मैं फिर से रसो उदय फार्मेसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म और ये भस्म पर बोलने का अवसर दिया, इसीलिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पराग सर। मंडूर भस्म के विषय में जो आपने उसका सटीक विश्लेषण किया। कल्पों में मंडूर मंडूर के जो कल्प आपने एक्सप्लेन किए, उसमें मंडूर ये घटक द्रव्य क्यों आया और उसके संयोग जो अलग अलग आए, वो उसी के साथ क्यों मंडूर का उपयोग करना चाहिए, या प्रमुख जैसे आपने कुछ छोटे संयोग बताए, टेकटू, चित्रक, विरंग, गोमूत्र, त्रिफला इत्यादि, ये मेजोरिटी ऑफ द मंडूर के कल्पों में क्यों उनका उपयोग किया गया है, क्योंकि वो मंडूर के साथ जाने में। और कुछ कल्प ऐसे हैं जिनमें शतावरी इत्यादि का उपयोग किया गया है, क्योंकि वो वहाँ पे मंडूर का तीक्ष्णत्व अपेक्षित नहीं है। तो इतना सटीक विश्लेषण करने से बिल्कुल वैद्यों में और स्टूडेंट्स में मंडूर के विषय बेसिक जो चीजें हैं, उसके गुणकर्म, वीर्य विपाक, इनका अच्छा बोध हुआ होगा। और इन छोटे छोटे संयोगों से ही हम मंडूर भस्म के बारे में अधिक सीखते सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पराग सर, मंडूर भस्म के इस विश्लेषण के लिए। इस मंडूर भस्म के विषय जो भी डाउट्स होंगे, वो आप चैट बॉक्स में या फिर अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। पराग सर, एक डाउट था कि कैंसर के रुग्णों में एवं व्रण चिकित्सा में मंडूर के कुछ स्पेसिफिक कल्प या मंडूर भस्म का उपयोग, कुछ उसके बारे में अनुभव है? कैंसर के बारे में मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वर्ण में, हाँ, वर्ण में मैं इस्तेमाल करता हूँ मंडूर को। जैसे त्रिफला मंडूर बोला कि त्रिफला गुलूर वर्ण में अग्रे बोला है, तो वैसे ही त्रिफला मंडूर भी वर्ण में काम आता है। और दूसरा हुआ जो वर्ण के शोथ अवस्था में, जहाँ पर शुरू में शोथ आ जाता है, उसका पाक हो जाने के बाद वर्ण की निर्मित होती है। तो ऐसे अवस्था में भी पुनर्नवा मंडूर जैसा कल्प का इस्तेमाल हो जाता है। उससे शोथ कम होने में, व्रण को फैलने से रोकने में आसानी हो जाती है। और बहुत ज्यादा ऑपरेटेड अगर है वुंड, या फिर बहुत ज्यादा बड़ी वुंड है, उसके धातुपाक हो जाने से दौर्बल्य ज्यादा रहता है और वुंड हील होने में, व्रण को भरने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे इसमें थोड़ा सा बल्य और ब्रूहण करने के लिए मंडूर का इस्तेमाल हो सकता है। ओके। फिर अगला प्रश्न ये था, क्या हम मंडूर भस्म को एज अ रसायन के तौर पर यूज कर सकते हैं दीर्घकाल तक, और दीर्घकाल यानी कितने समय तक यूज कर सकते हैं? मंडूर के जो गुण, मंडूर के जो गुण है, वो हमने देखे हैं कि लोह समान ऐसे गुण आए हैं। अगर आप लोह भस्म में पढ़ते हो तो लोह भस्म में रसायन गुण बहुत ज्यादा तौर पर आए हैं मंडूर से भी। तो जाहिर बात है कि एज अ रसायन अगर आपको लेना है तो मंडूर से लोह अच्छा ज्यादा काम करेगा। मंडूर जो है वो पांडु जैसे व्याधि में आवस्थिक अवस्था में ज्यादा काम करता है। ज्यादा देर तक सेवन करना है उसको तो मधु और घृत जैसा जो संयोग, जिसको मिथुन बोलते हैं, सुश्रुत ने ये संज्ञा दी है उसको, तो रसायन अनुपान के साथ हम उसको सेवन करेंगे तो रसायन गुण मिलेंगे उसके। ओके। सर, मंडूर भस्म या फिर मंडूर चूर्ण, शुद्ध मंडूर चूर्ण, इसका कभी बाह्य उपयोग करके कभी चिकित्सा देने का नहीं विचार नहीं, किया है या कुछ चिकित्सा? मंडूर बस बाह्य उपयोग आज तक तो नहीं किया। बाकी सभी वनस्पति द्रव्यों का तो किया है, लेकिन मंडूर का नहीं किया है कभी। व्रण के अवस्थाओं में सर कभी बाह्य उपयोग क्या पहुंचा है? मंडूर का नहीं, कोई जी। भी भस्म या फिर धातु जो कोई भी द्रव्यों का बाह्य उपयोग आज तक तो नहीं किया है। आभ्यंतर किया है। ओके सर। और भी अगर कुछ मंडूर के विषय में डाउट्स होंगे, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं।
ठीक है सर, डाउट्स इतने ही हैं अभी। आगे भी अगर किसी को इस विषय में कुछ डाउट्स या क्वेरी रेज करनी है तो वो रसोरुदय की टीम से या रसोरुदय के इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम ज़रूर ये डाउट पराग सर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिर से मैं एक बार पराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मंडोर भस्म इस विषय पर हमें बहुत ही अच्छा और सूक्ष्म विश्लेषण सर ने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद पराग सर। थैंक यू। तो आज का ये सत्र यही समाप्त होता है, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। भस्म सीरीज का ये आज तीसरा सत्र था। तो आगे के जो सत्र होंगे वो अलग अलग भस्मों पे होंगे ही। तो उसके बारे में जानकारी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल पे अपडेट कर दें। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे।